ड्रामा की स्टार्टिंग में हम जियांगली को देखते हैं जो कि बॉक्सेस को शिफ्ट करने का काम कर रही थी। उसके दिमाग में डॉक्टर की बात चल रही थी कि तुम क्वाड्रीप्लेट्स के साथ में प्रेग्नेंट हो। अगर तुम फिजिकल लेबर का काम करती रही तो फिर तुम और तुम्हारा चाइल्ड दोनों मर जाएंगे। और हम देखते हैं उसकी तबीयत खराब होने लग जाती है। अगले सीन में हम फू शुआन को देखते हैं। शुआन की भी अपनी मीटिंग के दौरान तबीयत खराब होने लग जाती है। उसका असिस्टेंट सारे के सारे वर्कर्स को मीटिंग रूम के बाहर भेज देता है और शुआन कहता है कि मेरा लोअर एब्डोमेन बहुत ज्यादा हर्ट कर रहा है। उसका असिस्टेंट कहता है यंग मास्टर आप तो हमेशा ही अच्छी हेल्थ में रहते हो, लेकिन आजकल आपकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब रहने लग गई है। मुझे लगता है कि आपकी हालत किसी प्रेग्नेंट वुमन जैसी, आपको किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। यहाँ पर वो मना करता है कि ऐसी कोई जरूरत नहीं है और उसने जो अपने हाथ में पर्ल वाला ब्रेसलेट पहना हुआ था उसके पर्ल रेड हो गए थे, जिसका मतलब कि उसने अपनी वर्जिनिटी लूज कर दी है। ये देखते ही उसका असिस्टेंट बड़ा खुश होता है और कहता है वाओ सर ये रेड हो गए। और असिस्टेंट कहता है कि ओल्ड लेडी ने कहा था कि जब आप अपने सोलमेट से मिलोगे तो फिर ये रेड हो जाएंगे। मुझे लगता है कि जिस पर्सन से आप मिले थे उसको भी सेम फीलिंग आ रही होगी। शुआन भी इसी बारे में सोचने लग जाता है और फिर वो कुछ बहाना करके वहाँ से निकल जाता है। और असिस्टेंट सोच रहा था आखिरकार वो वुमेन कौन होगी जो कि बॉस के साथ थी। दूसरी तरफ हम लिली को देखते हैं जिसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब थी। वो तब भी अपनी जॉब कर रही होती है। तभी उसके पास में टियान टियान नाम की लड़की आती है और कहती है तुमने सारा का सारा सामान गिरा दिया और गंदा कर दिया, इन सबको मुझे शिप करवाना था, अब तुम किसी काम की नहीं हो, निकल जाओ तुम यहाँ से। यहाँ पर हमें पता चलता है टियान टियान सुपरवाइजर है और लिली उसको सॉरी बोलती है और कहती है उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था, वो अभी के अभी सब कुछ क्लीन कर देगी। और इसकी तबीयत खराब होने लग जाती है। यहाँ पर एक वर्कर टियान टियान से कहती है ये प्रेग्नेंट जैसे सिम्टम्स शो कर रही है और ये लोग इसके बारे में बात करने लग जाते हैं कि ये तो एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करती है और देखो इसके करामात कैसे हैं। कि तभी हम देखते हैं यहाँ पर एक वर्कर कुछ लेकर आ जाती है और सभी लोग फिर से लिली के ऊपर ब्लेम लगाने लग जाते हैं और कहने लग जाते हैं कि ये गाँव से आई है ना तो फिर इसे हमेशा ही अपने लिए अपॉर्चुनिटी नजर आती होगी। ये सोचती होगी कि ये अमीर आदमी को अपने झांसे में फंसा लेगी। लिली कहने लग जाती है नहीं उसने ऐसा नहीं करा है, लेकिन टियान टियान उसके ऊपर भड़कती है और कहती है कि तुम सबको प्रोवोक कर रही हो। और यहाँ पर ये लोग अब लिली को बुली करना स्टार्ट कर देते हैं। देखते हैं ये लोग लिली को इतनी जोर से जमीन पे गिराते हैं कि उसको ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद हमें ड्रामा में एक महीने पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिली फू ग्रुप में आई थी ना रेज्यूमे लेकर और उसको ये जगह बहुत ज्यादा मेस्मराइजिंग लग रही थी और वो सोच रही थी अगर उसने यहाँ पे जॉब पा ली तो फिर वो अपनी फैमिली को अच्छे से टेक केयर कर पाएगी। कि तभी हम देखते हैं शियान ने उसे अपनी तरफ खींच लिया था और वो उसको किस करने लग गया था। यहाँ पर वो उसे खुद से दूर करती है और शुआन सोचता है कि ये इतनी ज्यादा स्वीट है, मुझे तो इससे बिल्कुल भी एलर्जिक भी फील नहीं हो रहा है। यहाँ हमें पता चलता है कि शुआन को बाकी सारी वुमेन से एलर्जी है। और लिली यहाँ पर शुआन को देखकर कहती है कि आप तो फू ग्रुप के प्रेसिडेंट हो ना। और शुआन उससे कहता है मुझे लगता है कि तुम्हें मेरी ग्रैंड माँ ने भेजा है, तुम मुझे अपना प्राइस बताओ, मैं तुम्हें तुम्हारी मर्जी के पैसे दूंगा। और लिली को समझ में आ जाता है कि इन्हें किसी तरीके का ड्रग दिया गया है। और यहाँ पर वो अपना रेज्यूमे थोड़ा सा शो करते हुए कहती है कि मैं यहाँ पर जॉब के लिए आई हूँ, क्या आप मुझे यहाँ पर परमानेंट पोजीशन दिलवाने में मदद कर सकते हो। तो वो कहता है देखो तुम मेरे साथ ये रोल प्ले वगैरह वाले गेम मत खेलो। और फिर वो उससे उठाकर बेडरूम में ले जाता है। ये लोग एक दूसरे के क्लोज आ रहे थे कि तभी लिली को उसकी मॉम की कॉल आ जाती है। शुआन को ये देखकर गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैं इस पर्सन को अभी बता देता हूँ तुम क्या कर रही हो। लिली सोचती है उसकी मॉम को पता चल गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, तो फिर वो खुद शुआन को किस करती है और यहाँ पर ही शुआन का ब्रेसलेट भी रेड हो गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं यहाँ पर लिली उठती है और वो सोचती है कि उसने रिचेस्ट मैन के साथ में नाइट स्पेंड कर ली और वो उसको देखकर सोच रही थी क्या ये अपने डेबिट को कंप्लीट करेगा। फिर वो खड़ी होती है और अपने आप को ड्रेसअप कर लेती है। यहाँ पर शुआन अपना कार्ड देते हुए कहता है कि ये 50 मिलियन लो और निकलो यहाँ से। लिली कहती है मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे बस यहाँ पे फुल टाइम एम्प्लॉय बनना है। और यहाँ पर शुआन सोच रहा था ये मेरे साथ रहने के लिए इसलिए इंसिस्ट कर लिया है क्योंकि उसने मेरा बेड क्लाइम जो कर लिया है। ये ज्यादा अनरियलिस्टिक सोच है इसकी। वो सोच रहा था देखता हूँ ये कब तक ऐसा ड्रामा रखती है। लिली के दिमाग में चल रहा था अगर वो फ्यूजी ग्रुप में काम करेगी तो फिर उसकी लाइफ ज्यादा अच्छी हो जाएगी। यहाँ पर वो उससे पूछ रहा था तुम जा नहीं रही, तो फिर वो भी घबरा के जाने लग जाती है। उसका पैर फिसलता है तो फिर वो उसको संभाल लेता है और पूछता है क्या तुम्हारी तबीयत नहीं ठीक, तो वो कहती है नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है, चलो अब मैं यहाँ से चलती हूँ। और ये बोलकर वो चली जाती है। पीछे से शुआन सोचता है कि बेडशीट पे ब्लड था तो फिर यहाँ पर लिली का फर्स्ट टाइम था, उसका रेज्यूमे भी पीछे ही रह गया था तो फिर वो बाद में देखने लग गया था उसको। वो सोच रहा था मेरी ग्रैंड माँ की चॉइस कुछ ज्यादा ही अच्छी है, उन्होंने तो नकली डॉक्यूमेंट भी तैयार कर लिए। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर शुआन का असिस्टेंट और लड़कियों को उसके लिए बुलवाता है, लेकिन वो कहता है कि इन सबसे मुझे एलर्जी हो जाएगी, निकाल दो उन्हें। असिस्टेंट भी उन्हें भेज देता है। इसके बाद यहाँ पर
असिस्टेंट कह रहा था आप ग्रैंड माँ को प्लीज ब्लेम मत करना, उन्होंने आपको इसलिए ड्रग करा था क्योंकि आपकी फैमिली की लाइन को बढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन वो नाराज होकर उठकर चला जाता है। अगले सीन में हम टियान टियान को देखते हैं जो कि अपने असिस्टेंट के साथ में थी और वो कह रही थी कि वो मिस्टर फू को तो अपने जाल में फंसा ही लेगी। उसकी असिस्टेंट भी यहाँ पर उसकी चापलूसी करनी बिल्कुल भी बंद नहीं करती है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर लिली आ जाती है टियान टियान के पास में और कहती है आप 1 मिनट रुक जाइए, मैंने इंटरव्यू पास कर लिया है। लेकिन टियान टियान उसको इग्नोर कर रही थी। तो फिर लिली कहती है कि आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो। तो फिर टियान टियान कहती है कि सारा का सारा टाइम निकल चुका है, अब तुम्हारा चांस खत्म होता है इस कंपनी में। और टियान टियान की असिस्टेंट भी कहती है कि हाँ अब तुम्हें यहाँ से चली जाना चाहिए। लेकिन लिली अपना रेज्यूमे शो करते हुए कहती है कि मेरे पास में सारी कैपेबिलिटी है, प्लीज आप मुझे एक चांस तो दीजिए। और प्रेसिडेंट ने मुझे अप्रूव करा है इस कंपनी में वर्क करने के लिए। ये सुनते ही टियान टियान को तो जेलसी होने लग जाती है। उसकी असिस्टेंट यहाँ पे लिली को डांटने लग गई थी और वो लोग उससे नील डाउन होने के लिए बोल देते हैं। यहाँ पर लिली सोचती है कि वो अपनी फैमिली के लिए इस अपॉर्चुनिटी को नहीं छोड़ सकती और वो उनके कहने पर नील डाउन भी होने लग जाती है। लेकिन तभी श्वान आता है और वो लिली को रोकता है और ये देखते ही टियान टियान और उसकी असिस्टेंट एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। टियान टियान श्वान के पास आने की कोशिश करती है लेकिन वो उसको झटक देता है। असिस्टेंट कहता है तुम्हें पता नहीं है इसे वुमेन से एलर्जी है, दूर रहो इनसे। लिली सोचती है इसे वुमेन से एलर्जी है और उसके साथ बिताया हुआ टाइम याद करने लग जाती है। और फिर वो टियान टियान को डांटते हुए कहता है कि मैंने इसे जॉब दिलवाई है तो फिर तुम्हें इसे रखना पड़ेगा। और लिली सोचती है इसने अपना प्रॉमिस रखा। यहाँ पर हम देखते हैं श्वान यहाँ पर लिली की जॉब लगवा लेता है और उसके जाने के बाद श्वान का असिस्टेंट लिली को एक नया फोन भी हैंड ओवर करता है। दूर से हम देखते हैं टियान टियान ये सब कुछ नोटिस करके जेलस हो रही थी। असिस्टेंट के जाने के बाद लिली के दिमाग में चल रहा था क्या ये सब लोग अपने एम्प्लॉय को इतने ज्यादा अच्छे से ट्रीट करते हैं, मुझे लगता है मुझे ये फोन रिटर्न कर देना चाहिए। तभी हम देखते हैं लिली को डॉक्टर की कॉल आती है और बताते हैं कि उसकी मॉम की हालत बहुत ज्यादा खराब है, उसे जल्द से जल्द सारे के सारे एक्सपेंसेस को कवर करना पड़ेगा और इसे 10,000 युआन देने पड़ेंगे। लिली बोलती है ठीक है मैं समझ गई और वो सोचती है कि इतने ज्यादा पैसे देने के लिए तो उसे एक और पार्ट टाइम जॉब ढूंढनी पड़ेगी अपने लिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लिली यहाँ पर एक क्लब में काम कर रही थी। तभी टियान टियान की दोस्त आकर उसको नोटिस कर लेती है और वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो फिर लिली बताती है कि मुझे यहाँ पर भी जॉब करने की जरूरत है। वो कहती है कि मैंने सुना है कि तुम्हें अपनी मॉम के मेडिकल एक्सपेंसेस को पे करने के लिए पैसों की कुछ ज्यादा ही नीड है। एक बार कर यहाँ पर विस्की की बोतल लेकर जा रही थी, वो उससे ले लेती है और लिली को देते हुए कहती है कि इसको तुम वीआईपी रूम में सर्व कर दो, इससे तुम काफी ज्यादा पैसे कमा पाओगी। लिली भी उसका शुक्रिया करके चली जाती है और हमें पता था कि उसके इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम श्वान को देखते हैं जो कि अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ में पूल खेल रहा था। टियान टियान उसको अप्रोच करने की कोशिश भी करती है लेकिन वो उसके ऊपर जरा सा भी ध्यान नहीं दे रहा होता है। तो फिर एक लड़का कहता है कि ये देखो तुम्हारे ऊपर कितना ज्यादा ध्यान दे रही है और तुम इसके ऊपर बिल्कुल भी इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे। फिर दूसरा लड़का उसे बताता है कि चिल रहो, इसे वुमेन से एलर्जी है। और फिर वही दोस्त उसको टीज करने लग जाता है, मैंने तो सुना है कि ओल्ड लेडी ने तुम्हें ड्रग दिया था। टियान टियान के दिमाग में चल रहा था ओ नो ये अपॉर्चुनिटी तो मैंने मिस कर दी। हम देखते हैं यहाँ पर लिली आ जाती है। टियान टियान उसको देखकर पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। मैं समझ गई तुम पक्का श्वान के साथ में एनकाउंटर चाहती होगी, मुझे तुम जैसी स्कीमिंग वुमेन से बिल्कुल नफरत है और श्वान को भी। यहाँ पर लिली के दिमाग में चल रहा था ऐसा सब कुछ मेरे साथ ही क्यों होता है। और फिर वो श्वान से कहती है कंपनी मैनेजर ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस यहाँ पर अपनी पार्ट टाइम जॉब के लिए आई हूँ। और श्वान के दिमाग में चल रहा था ये ऐसे काम भी कर लेती है बताओ। लेकिन हम देखते हैं कि टियान टियान तो लिली को बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोल रही थी और एक लड़का भी उसको अप्रोच करता है सिर्फ और सिर्फ टियान टियान की बातों की वजह से। लिली उससे हेजिटेट कर रही थी लेकिन हम देखते हैं कि वो उससे बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। फिर वो उसको पकड़ कर उससे जबरदस्ती करने लग जाता है लेकिन श्वान उसको रोकता है और कहता है कि वापस से टेबल पे आ जाओ, तुम्हारी चांस है। इस पर वो लड़का कहता है कि मुझे एंजॉय करने दो, तो ये गेम वगैरह होता रहेगा। इस पर वो कहता है कि मैं तुम्हारे बुलाने पे यहाँ पर आया हूँ, अगर तुम मुझे सही से टाइम नहीं दोगे तो फिर तुम्हारी कंपनी के साथ मैं कॉपरेशन कैंसिल कर दूंगा। इस पर वो कहता है कि तुम मुझसे मजाक कर रहे हो ना, हमारी तो इतनी पुरानी दोस्ती है। और फिर वो अपनी सफाइयाँ देने लग जाता है श्वान को और टियान टियान फिर से लिली को सुनाने लग जाती है। पर श्वान टियान टियान को अपने पास बुलाता है, वो भी दौड़ी दौड़ी जाती है और वो उससे कहता है मुझे नहीं लगता कि मैंने तुम्हें यहाँ पर इन्वाइट करा है। वो यहाँ पर अपनी सफाइयाँ देती है लेकिन वो उससे कहता है मुझे अनइनवाइटेड लोग बिल्कुल भी अपने टाइम में पसंद नहीं है, तो फिर तुम यहाँ से निकल जाओ। टियान टियान के दिमाग में चल रहा था तो फिर इसको क्यों अलाउ करा है यहाँ पर रुकने के लिए। वो लिली को उल्टा सीधा बोलने लग जाती है। श्वान उसको घूर के देखता है और टियान टियान भी उससे घबरा जाती है और कहती है ठीक है मैं जा रही हूँ। और एक पर्सन कहता है कि यहाँ पर वाइन खत्म हो गई है तो फिर तुम लेकर आओ। लिली भी लेने के लिए जाने लग जाती है और हम देखते हैं कि श्वान उसके पीछे जाता है, उसके हाथ की लिकर बॉटल फूल जाती है और फिर वो उसको अप्रोच करता है और कहता है कि तुम ऐसे काम पे ये सारे कपड़े पहन के क्यों घूम रही हो। तो वो कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, उसे बस इस जॉब की बहुत ज्यादा नीड थी। यहाँ पर वो उससे पूछता है तुम यहाँ से कितना अर्न कर लेती हो। तो फिर वो यहाँ पर 1 फिंगर दिखा देती है और हम देखते हैं श्वान सोच रहा था
कि ये 1 मिलियन अर्न कर रही है और वो सोचता है ये कितनी ज्यादा ग्रीडी है और वो उससे कहने लग जाता है पैसों के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो ना, मैं तुम्हें इतने ज्यादा पैसे ऑफर कर सकता हूँ। वो कहती है कि नहीं, आपने ऑलरेडी मेरे ऊपर काफी बड़ा एहसान कर दिया है, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, जो मैं आपकी कंपनी में वर्क करूंगी उस पर बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं आएगा, मैं फुल एनर्जी के साथ वहाँ पे भी काम करने वाली हूँ। इस पर वो उसको शेमलेस बोलता है क्योंकि वो उसको मिसअंडरस्टूड कर रहा था और लिली सोचती है शायद बॉस को पसंद नहीं है कि उनकी कंपनी के अलावा कहीं और उनका एम्प्लॉय काम करे। फिर वो उस आईफोन को निकालती है और कहती है कि आई एम सॉरी लेकिन मैं ये नहीं रख सकती हूँ। वो उससे कहता है देखो मेरे सामने ना ज्यादा भोली बनने की जरूरत नहीं है और ऐसी जगह पे मैं तुम्हें कभी दोबारा देख ना लूं, निकलो यहाँ से। यहाँ पर लिली सोचती है उस जॉब के लिए शायद यहाँ से जाना ही पड़ेगा और वो चुप करके निकल जाती है। इसके बाद श्वान का असिस्टेंट उसके पास में आता है और वो लिली को जाते हुए नोटिस करता है और कहता है ये तो वही लड़की है ना जिसको आपने पैसे ट्रांसफर करवाए थे, मैंने इसको खुद ही वो फोन दिया था, आपने इसको इंटरेस्ट शो करा है क्या? इस पर वो कहता है कि वो गोल्ड डिगर है जिसको ग्रैंड माँ ने ढूंढा है, मुझे इस तरीके की कनिंग वुमेन में जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं है। असिस्टेंट भी कहता है हाँ ये बात तो सच है और फिर हम देखते हैं श्वान अंदर चला जाता है। असिस्टेंट सोच रहा था लगता है कि मेरे मास्टर इस बैडी को पसंद करने लग गए हैं। उधर हम देखते हैं टियान यहाँ पे लिली का वेट कर रही थी क्योंकि उसे उसके ऊपर बड़ा ज्यादा गुस्सा था। हम देखते हैं टियान ने कुछ गुंडों को हायर करा था, जैसी वो लिली को नोटिस करती है उन गुंडों को कहती है वो आ गई है, उसके ऊपर जाकर धावा दौड़ दो और वो ये सब कुछ दूर से देखकर एंजॉय कर रही थी। तभी हम देखते हैं यहाँ पर लिली को श्वान का असिस्टेंट अप्रोच करता है और ये देखते ही टियान उन गुंडों को वापस बुला लेती है। असिस्टेंट कहता है कि ये रोड सेफ नहीं है, मैं तुम्हें घर तक ड्रॉप करवा देता हूँ। तो फिर लिली उसे मना करती है और कहती है मैंने ऑलरेडी बॉस को आज अपसेट कर दिया है, तो फिर इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी काफी कुछ खराब कर चुकी हूँ। और फिर वो आईफोन वापस निकाल कर उसको दिखाती है और कहती है मैं ये नहीं ले सकती, ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो फिर आप ये बॉस को वापस दे देना। पर असिस्टेंट कहता है जो चीज बॉस दे देते हैं वो एब्सोल्युटली उसको वापस नहीं लेते हैं, इससे तुम वापस मुझे देकर मेरे लिए चीजें डिफिकल्ट कर रही हो तो फिर तुम इसको मत दो। और फिर वो उसको समझा देता है और कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ दूं। वो उसको मना करती है लेकिन वो इंसिस्ट करता है तो फिर वो मान जाती है। दूर से टियान ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा गुस्सा कर रही थी और वो सोचती है कि इसने तो श्वान के असिस्टेंट को भी अप्रोच करने से पीछे नहीं हटी और उसे इस पे होता है ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो सोच रही थी कि इससे तो मैं किसी भी हाल में बदला लेकर ही रहूंगी। इसके बाद हमें ड्रामा में 1.5 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर श्वान को उसकी ग्रैंड माँ कॉल करती है। उसकी ग्रैंड माँ उससे वीडियो कॉल में कह रही थी कि तुम्हें याद भी है कि तुम्हारी कोई ग्रैंड माँ भी है, जब से मैंने तुम्हें ड्रग दिया है तुमने तो मेरे घर पे आना बंद ही कर दिया है। यहाँ पर वो अपनी आईज में से कुछ साफ कर रहा था कि तभी उसकी ग्रैंड माँ उसका ब्रेसलेट देखती है और कहती है कि इसका कलर तो चेंज हो गया, मुझे बताओ ऐसी कौन वुमेन है जिसको तुम लाइक करते हो? यहाँ पर वो कहता है कि जिस वुमेन को आपने भेजा था वही तो वो है। वह ग्रैंड माँ कहती है मैंने तुम्हारे लिए 100 से ज्यादा लड़कियों को अरेंज करा लेकिन तुमने एक को भी पसंद नहीं करा। और अब श्वान को समझ में आता है उस दिन लिली सही में इंटरव्यू के लिए आई थी और वो उठकर तुरंत जाता है। वो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंच गया था जहाँ पर लिली काम कर रही थी इतनी ज्यादा खराब हालत में, और लिली की तबीयत खराब थी तो फिर उसके ऊपर भी बॉडी में असर हो रहा था क्योंकि ये लोग एक दूसरे के सोलमेट हैं और इन दोनों को सेम चीजें फील होती हैं। असिस्टेंट श्वान को नोटिस करता है और कहता है कि आजकल आपकी तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब होने लग गई है, कहीं आपको किसी ने जहर तो नहीं दे दिया? यहाँ पर फिर वो सारी की सारी कंडीशन देखता है और कहता है इस दोपहर तुम सारे के सारे कंपनी के एम्प्लॉयज की फिजिकल एग्जामिनेशन को अरेंज करवाओ। असिस्टेंट तो ये देखकर एकदम हैरान था और हम देखते हैं लिली की जैसे तबीयत खराब थी वैसे ही श्वान की भी होने लग जाती है। श्वान सोचता है कहीं वो प्रेग्नेंट तो नहीं, तो फिर तो वो फैमिली के एरियस को ही अपने बैली में रख रही है। फिर असिस्टेंट की नजर लिली पर जाती है और वो यहाँ पर उससे कहता है लगता है कि तुमने ये एग्जामिनेशन लिली के लिए स्पेसिफिकली कराया है। इस पर श्वान अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम कम बोलो, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर फिजिकल एग्जामिनेशन हो रहा था। यहाँ पर डॉक्टर लिली को देखकर थोड़े हेजिटेट होते हैं और फिर उसको रिपोर्ट देते हुए कहता है कॉन्ग्रेचुलेशंस। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर लिली बहुत ज्यादा परेशान थी, वो क्वाड्रीप्लेट के साथ में प्रेग्नेंट है और उसको यहाँ पे श्वान के साथ में बताया हुआ टाइम याद आता है और वो सोच में पड़ जाती है क्या उसे अपना अबॉर्शन करवा लेना चाहिए। लेकिन उसके दिमाग में ये बात भी आ रही थी कि लेकिन ये चिल्ड्रन तो इनोसेंट है, मैं किसी की जान नहीं ले सकती। उसकी तबीयत खराब हो रही थी और श्वान को भी सेम ही चीजें फेस करनी पड़ रही थी। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर श्वान का असिस्टेंट डॉक्टर के साथ में आ जाता है जो कि लिली की रिपोर्ट देख रहे थे। यहाँ पर वो बताते हैं कि वो क्वाड्रीप्लेट के साथ में प्रेग्नेंट है। असिस्टेंट तो ये बात सुनते ही खुश हो जाता है और श्वान अपना सर पकड़ लेता है कि अब वो क्या करेगा। यहाँ पर वो कहता है डॉक्टर तुम जाओ, वो चाइल्ड मेरे नहीं है, लेकिन उसकी तबीयत खराब हो रही थी और असिस्टेंट उसको संभालने के लिए आता है। श्वान के दिमाग में चल रहा था कि उसकी और मेरी फिजिकल सोल सेम हो गई है, इस वजह से किसी और के चाइल्ड के दर्द को भी मुझे ही झेलना पड़ रहा है। डॉक्टर कहता है कि आप इतनी जल्दी भी मत मचाइए और रिपोर्ट दिखाते हुए कहता है कि मैंने डीएनए टेस्ट करा था, ये सारा का सारा डीएनए आपसे मैच होता है और उसका किसी और मैन के साथ में रिलेशन भी नहीं है। यहाँ पर श्वान को रियलाइज होता है उसने लिली को गलत समझ लिया था और उसे दुख हो रहा था कि उसने लिली के साथ में इतना ज्यादा बैड बिहेव करा। डॉक्टर यहाँ पर उससे पूछता है आप मेरी बात सुन भी रहे हो, लेकिन वो उसको इग्नोर करके चला जाता है और डॉक्टर भी लाइक
ये क्या हो गया मेरे साथ। फिर हमें वही सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टियान लिली को टॉर्चर कर रही थी और लिली उससे कह रही थी मेरे चाइल्ड बास्टर्ड नहीं है। लिली को ब्लीडिंग हो रही थी। टियान की असिस्टेंट परेशान होती है और कहती है कि अब हम क्या करें, ये बीमार है। टियान तो एकदम ही निर्दयी थी। वो कहती है तो फिर इसमें मेरा कोई फायदा या नुकसान नहीं है, तो फिर मुझे इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। और वो लिली को बुरी भली बातें सुनाने लग जाती है और फिर वो अपनी असिस्टेंट से बेसबॉल बैट लेती है क्योंकि अब वो लिली को उससे टॉर्चर करने वाली थी। वो उसको हिट करती कि तभी हम देखते हैं श्वान अपने गार्ड्स और असिस्टेंट के साथ में वहाँ पे पहुंच जाता है। टियान उसको देखकर घबरा गई थी और हम देखते हैं कि टियान की सारी असिस्टेंट ने ये सारा का सारा व्यू ब्लॉक कर दिया था ताकि श्वान यहाँ पर देख ना पाए कि लिली जमीन पर पड़ी है। असिस्टेंट सबको डांटते हुए कहता है कि तुम लोगों ने ये जगह ब्लॉक क्यों कर रखी है, कि तभी टियान बीच में से निकलती है और कहती है श्वान तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम यहाँ पर आ रहे हो। असिस्टेंट कहता है देखो टियान तुम रास्ता छोड़ो, हमें आगे कुछ देखना है। सभी लोग घबरा जाता है कि अब वो क्या करेंगे। टियान कहती है कि अभी तुम लोग आगे मत जाओ, जगह काफी ज्यादा मैसी हो रही है। अगर पहले ही तुम बता देते तो फिर हम सब कुछ साफ कर देते। और यहाँ पर वो उसके शूज साफ करने की एक्टिंग करने लग जाती है, लेकिन श्वान उसको एक लात मार के पीछे कर देता है और उसकी तबीयत तो खराब थी ही क्योंकि लिली भी बहुत ज्यादा बुरी हालत में जो थी। और फिर वो पूछता है कि लिली कहाँ पर है। टियान एकदम परेशान हो जाती है और वो कहता है देखो मुझे दूसरी बार तुमसे पूछना ना पड़े, जल्दी बता दो। यहाँ पर वो खुद ही सब लोगों को साइड करके आगे बढ़ जाता है, लेकिन जब वो वहाँ पर पहुंचता है तो फिर वहाँ पर लिली नहीं थी, बस ब्लड पड़ा था। वो सोचता है कि अब वो इंजर्ड हो गई और फिर वो आगे जाता है और हम देखते हैं लिली खुद ही जानबूझकर उससे छुप रही थी और उसकी तबीयत भी खराब हो रही होती है। उसकी तबीयत खराब होने से श्वान की भी तबीयत खराब होती है और उसका असिस्टेंट उसको संभालता है और फिर श्वान वहाँ से निकलने लग जाता है और लिली सोचती है चलो बाल बच गई। फिर हम देखते हैं श्वान टियान से पूछता है लिली कहाँ पर है, तो फिर वो कह देती है कि उसे नहीं पता है और उसकी असिस्टेंट कहती है कि हमने तो आज सुबह से ही लिली को नहीं देखा, शायद आज वो शॉप पे आई ही नहीं होगी। और टियान उसकी बहुत ज्यादा कंप्लेन करने लग जाती है और कहती है वो तो बहुत ज्यादा सबवन है, काम में नखरे करती है और ऐसे दिखाती है जैसे उसके कनेक्शन कुछ ज्यादा ही बड़े हैं। ये सब कुछ सुनने के बाद उसको बुरा लग रहा था और फिर वो अपने असिस्टेंट से कहता है तुम यहीं पर रुको, मैं बाकी अपना काम करता हूँ। टियान सोचती है चलो वो बाल बच गई। असिस्टेंट कहता है तुम सब लोग काम पर जाओ, आज मैं तुम लोग को सुपरवाइज करूंगा। सभी लोग अपने काम पे निकल जाते हैं और टियान के दिमाग में चल रहा था क्या श्वान और लिली का सही में अफेयर चल रहा है। दूसरी तरफ हम यहाँ पर श्वान को देखते हैं जिसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और डॉक्टर उसके पास में ही थे। वो उसको एक नैपकिन देते हैं और कहते हैं देखो तुम वॉमिट करना बंद करो। तुम्हें यकीन आ रहा है ना जो कुछ भी मैंने तुमसे बोला था। यहाँ पर श्वान डॉक्टर से कहता है कि तुमने तो मेडिसिन में नोबेल प्राइज जीता है ना रिसेंटली, जल्दी करो और मुझे थोड़ा फिक्स कर दो। फिर डॉक्टर कहता है जब तुम्हें पता है कि मैंने नोबेल प्राइज जीता है तो फिर उस वुमेन को लेकर आओ, मैं उसकी मदद करूंगा, तब जाकर तुम्हें भी रिलीफ मिल पाएगा। इस पर यहाँ पर वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारी लैब को स्पॉन्सर कर दूंगा। ये सुनते ही डॉक्टर तो फूला नहीं समाता। फिर श्वान डॉक्टर को अपने सिम्टम्स बताता है और डॉक्टर कहता है ये तो बिल्कुल प्रेग्नेंट लोगों वाले सिम्टम है। और डॉक्टर पूरा इन्फॉर्मेशन बताता है श्वान को लिली के बारे में कि वो क्वाड्रीप्लेट्स के साथ में प्रेग्नेंट है। और फिर डॉक्टर पूछने लग जाता है वैसे तुम्हारी वुमेन है कहाँ पर। सिर्फ हम लिली को देखते हैं जिसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। फिर हम लिली को देखते हैं जो की तबीयत खराब हो रही थी और वो सोच रही थी कि अब मैं श्वान के सामने नहीं आ सकती। अगर उसे पता चला ना कि मैं उसके चाइल्ड के साथ प्रेग्नेंट हूँ, वो भी 5 के, तो फिर वो मुझे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। कि तभी हम देखते हैं लिली को HR की कॉल आती है और वो उससे कहता है कि तुम काम छोड़कर कहाँ पे चली गई, लगता है तुम्हें इस महीने की सैलरी नहीं चाहिए। लिली कहती है नहीं मैं अभी के अभी आ रही हूँ। लिली यहाँ पर पास का सीन याद करती है जहाँ पर उसने कोवर्कर से पूछा था क्या एम्प्लॉयर भी हमारी रिपोर्ट को चेक करेंगे, तो फिर वो बताती है कि अगर कोई डिजीज हुई तो फिर चेक किया जाएगा, नहीं तो कुछ भी चेक नहीं होगा। प्रेजेंट में लिली सोच रही थी मिस्टर श्वान तो पक्का मेरी रिपोर्ट नहीं देखेंगे, उन्हें तो और भी बहुत काम होते हैं। उधर हम श्वान को देखते हैं जो कि अभी भी डॉक्टर के साथ में था और उसके पास में लिली की रिपोर्ट भी थी। डॉक्टर कहता है कि अभी तो मैंने उसको एग्जामिन करा था, वो अचानक से पता नहीं कहाँ पर चली गई। कि तभी हम देखते हैं यहाँ पर असिस्टेंट आता है और श्वान से बताता है लिली मिल गई है। उधर हम लिली को देखते हैं जो की अपना काम कर रही थी कि तभी टियान आती है और उसके ऊपर चोरी का इल्जाम लगाने लग जाती है और कहती है कि तुम आधा काम करके पता नहीं कहाँ पे भाग गई थी। यहाँ पर लिली कहती है जो सामान उससे खराब हुआ है उसकी सैलरी से उसे डिडक्ट कर लिया जाए, लेकिन क्या वो प्लीज उसको फायर ना करने का एहसान उसके ऊपर कर सकती है। टियान के दिल में तो लिली को लेकर बहुत ज्यादा जहर घुला हुआ था, तो फिर वो सोचती है कि वो उसको ब्लैकमेल कर सकती है और फिर वो उसको बहुत ज्यादा हैवी ऑब्जेक्ट्स लिफ्ट करने का काम दे देती है। लिली सोच रही थी प्रेगनेंसी में अगर वो ऐसे काम करेगी तो फिर उसकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। और फिर लिली कहती
है कि मैं सारा का सारा सामान शिफ्ट भी कैसे कर पाऊंगी, मेरे पास में कार ही नहीं है। इस पर टियान उससे कहती है देखो तुम मुझसे जुबान मत लड़ाओ, जितना मैं काम कहती हूँ ना तुमसे तुम्हें उतना ही करना चाहिए, अगर तुम्हें काम नहीं करना तो फिर तुम रिजाइन कर सकती हो। टियान की असिस्टेंट भी कहती है कि टाइम वेस्ट मत करो, जो काम बोला गया है वो करो। लिली कहती है अगर वो ये काम ना करे तो फिर उसको इसी वजह से फायर कर दिया जाएगा, और वो लोग उसको फोर्स करने लग जाते हैं कि तुम्हें ही कोर्ट्स को मूव इन करना पड़ेगा। लिली बेचारी भी यहाँ पर अपने काम पर लग जाती है और लोग तो उसका वेट बढ़ा ही जा रहे थे। लिली थोड़ी परेशान हो जाती है और टियान उससे कहती है कि तुम इतना ज्यादा शोर क्यों मचा रही। वो उसको बहुत ज्यादा बातें सुना रही थी और हम देखते हैं लिली बेहोश होने वाली थी, लेकिन श्वान उसको संभाल लेता है। टियान और उसकी असिस्टेंट श्वान को देखकर एकदम अलर्ट हो जाती है और वो पूछती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। लिली श्वान का हाथ अपने ऊपर से हटाती है और फिर टियान श्वान से पूछती है कि मिस्टर फू आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, आप यहाँ पर कैसे आ गए। डॉक्टर यहाँ पर श्वान को टीज करने लग जाता है और कहता है इस लड़की को देखकर तो लगता है इसे तुमसे कुछ लेना देना ही नहीं है, लेकिन श्वान उससे कहता है कि तुम ये बकवास करनी बंद करो और अपने नए ड्रग पर काम करना स्टार्ट कर दो, नहीं तो तुम्हें व्हील चेयर पे पहुंचाने में मुझे टाइम नहीं लगने वाला। इस पर वो डॉक्टर घबरा जाता है और कहता है मैं अपने काम पर जा रहा हूँ और दौड़ा दौड़ा चला जाता है। टियान के दिमाग में चल रहा था कि श्वान तो कभी भी इस जगह पर नहीं आता है, तो फिर ये आज यहाँ पर क्या कर रहा है। इसके बाद श्वान टियान से पूछता है क्या चल रहा है यहाँ पर, तो फिर टियान बात को संभालते हुए कहती है कि हम लोग तो नॉर्मली बात कर रहे थे। यहाँ पर वो उससे कहता है कि मैंने तुम्हें काम के लिए हायर करा है, बातें मटकाने के लिए नहीं करा। फिर हम लिली को देखते हैं जिसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी, इस वजह से श्वान के भी पेट में दर्द होने लग जाता है। अपने असिस्टेंट से कहता है चेयर लेकर आओ, असिस्टेंट भी दौड़ा दौड़ा चेयर लेकर आ जाता है। श्वान के आगे उस चेयर को रखता है तो श्वान उसके ऊपर भड़कता है और कहता है मुझे चेयर पे बैठना है, तो फिर वो लिली के आगे उस चेयर को कर देता है। लिली कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खड़े होकर भी ठीक हूँ। लेकिन हम देखते हैं वो उसको संभाल कर बैठा देता है। पूछता है तुम्हें किसने बुली करा। लिली सोचती है ये मुझसे ऐसे सवाल क्यों कर रहा है। असिस्टेंट कहता है कि मिस जियांग आप इन्हें बता दो, ये आपको अच्छे से सपोर्ट करेंगे। और यहाँ पर वो कहता है कि अगर ये कुछ नहीं बोलेगी तो फिर मैं सर्वेलेंस फुटेज को चेक करवाऊंगा और जो कोई भी पकड़ा गया उसको इस सबके कॉन्सिक्वेंसेस को हैंडल करना पड़ेगा। ये बात सुनते ही टियान और उसकी सारी की सारी चेलियां अपनी नीज पर आ जाती है और कहती है कि मेरी गलती है, मैंने ही लिली से बोला था कि ये सारा का सारा सामान बैकयार्ड में ट्रांसफर करवा दे, मैं तो उसको नॉर्मल वर्क ही असाइन कर रही थी। इस पर वो उसके ऊपर भड़कता है और कहता है तुम्हें क्या लगता है फू फैमिली इतनी ज्यादा खराब है, यहाँ पर हम हट्टे कट्टे आदमियों को भी हायर नहीं कर सकते जो कि सामान को दूसरे बैकयार्ड में ट्रांसफर कर सके। इतनी छोटी सी लड़की इतना सारा सामान कैरी कर कर लेके जाएगी, तुम्हें अकल भी है जरा सी। टियान कहती है कि सारे के सारे बॉक्सेस में बहुत ज्यादा जरूरी दवाइयाँ रखी हुई है, अगर कुछ भी इनको डैमेज हो जाता है तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है, तो मैं सिर्फ ग्रुप के डैमेज से बचाने के लिए कर रही थी। उससे कहता है कि तुम्हें कंपनी की इतनी ज्यादा फिक्र है तो फिर तुम ये सारे के सारे बॉक्सेस को मूव करो, तुम ये काम तब तक नहीं छोड़ सकती जब तक ये पूरा नहीं हो जाता। पर टियान कहती है ये सब तो बहुत ज्यादा हैवी है, मैं तो इतनी ज्यादा नाजुक हूँ, अगर मुझे कुछ हो गया तो फिर कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा। और उसकी असिस्टेंट भी कहती है कि हाँ ये तो हमारी सुपरवाइजर है, ये भला क्यों काम करेगी। इस पर वो उससे कहता है अगर तुम्हें इसकी इतनी ज्यादा फिक्र है तो फिर तुम भी इसकी मदद करो ये सारे के सारे बॉक्सेस मूव इन करने के लिए, कोई भी गलती हुई तो फिर तुम ही लोग इस सबके रिस्पॉन्सिबल भी होने वाले हो। टियान के दिमाग में चल रहा था ये इस बेकार सी लिली के लिए इतने ज्यादा स्टैंड क्यों ले रहा है, मुझे लगता है ये इसको सही में परस्यू कर रहा है। और लिली के दिमाग में चल रहा था ये अचानक से मेरी मदद करने क्यों आ गया। और हम देखते हैं कि वो लोग काम पर लग जाते हैं और श्वान लिली से कहता है मेरे साथ चलो तुम। असिस्टेंट लिली से कहता है तुम देख क्या रही हो, जल्दी से जाओ। लिली भी ओके करके उसके पीछे चली जाती है। उधर टियान को बड़ा गुस्सा आ रहा था, वो लिली को गालियां दे रही थी और कह रही थी आखिरकार उसके पास में इतनी ज्यादा पावर आ कहाँ से गई, वो तो किसी असिस्टेंट से यहाँ पर ज्यादा है भी नहीं। और वो उससे बदला लेने के बारे में सोचने लग जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं श्वान लिली को एक अच्छी जगह पर लेकर आ गया था। मेन्यू ओपन करती है और वहाँ पर बिल्स देखकर सोचती है अमीर लोगों की क्या जिंदगी होती है भाई, छोटा सा केक भी कितना ज्यादा महंगा मिल रहा है यहाँ पर। और फिर वो मेन्यू को साइड कर देती है और श्वान से कहती है मुझे बस एक गिलास पानी चाहिए। श्वान असिस्टेंट से कहता है सब कुछ लाकर दे दो, जो भी इसको पसंद आएगा ये अपने आप चूज कर लेगी। एक सीन में हम देखते हैं लिली के पास में सारा का सारा मेन्यू का खाना रखा हुआ था और लिली सोच रही थी ये सब कुछ तो बहुत ज्यादा महंगा पड़ा होगा। उससे कहता है अगर ये कम लग रहा है तो फिर मैं और ऑर्डर कर दूंगा। और लिली उसका शुक्रिया करती है। वो थोड़ी सी ड्रिंक लेना स्टार्ट करती है और श्वान उससे कहता है अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए तो फिर तुम मुझे बता सकती हो। ये सुनते ही वो तो थोड़ी हेजिटेंट हो जाती है। श्वान का कोट उससे खराब हो गया था, वो उसको देखता है और लिली उसको तुरंत ही टिश्यू से वाइप करने लग जाती है और कहती है सॉरी मेरे से गलती से हो गया। और उसके दिमाग में चल रहा था अब तो उसकी सैलरी और ज्यादा कट जाएगी, लेकिन वो उसको रोकता है और कहता है क्या तुम प्रेग्नेंट हो। और लिली सोचती है लगता है बॉस ने मेरी मेडिकल रिपोर्ट देख ली, इसी वजह से ये मुझे ढूंढने के लिए आए। यहाँ पर वो कहती है बॉस मैं जानती हूँ कि आपकी नजरों से कुछ भी नहीं छुप सकता है, लेकिन मैं आपसे बता दूं ये सारे के सारे चाइल्ड मेरी जिम्मेदारी है
और आपका इसमें कुछ भी नहीं है। वादा करती हूँ कि मैं आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगी। अगर आप मुझे अपने ग्रुप में काम करने की आगे की भी नौकरी की गारंटी देते हो तो फिर मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इन चाइल्ड को पालने के लिए मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। मोर ओवर शादी से पहले प्रेग्नेंट होना इलीगल भी है। यहाँ पर वो उसके 5 चिल्ड्रन की बात करता है और लिली की तबीयत खराब होने लग जाती है और श्वान की भी साथ में तबीयत खराब हो रही थी। वो सोच रहा था किसी भी हाल में फू फैमिली के ऑफस्प्रिंग को उसी फू फैमिली में ही रहना जरूरी है। फिर वो उससे कहता है कि इतनी वेल्दी फैमिली के ऑफस्प्रिंग और बाहर अलाउड ही नहीं है। पर लिली कहती है नहीं बॉस, प्लीज मैं आपसे बैक करती हूँ, आप इस तरीके से मेरे चाइल्ड को हर्ट मत करिए। मैं आपसे वादा करती हूँ मैं आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करूंगी, प्लीज आप मेरे चाइल्ड को हर्ट मत करना। इस पर वो उससे कहता है कि फू फैमिली के चिल्ड्रन बिल्कुल भी इलेजिमेट नहीं होने चाहिए। तुम अपनी आईडी यहाँ पर आज लेकर आई हो? तो फिर वो एकदम हैरान हो जाती है और कहती है हाँ लाई हूँ। उससे कहता है ठीक है तो फिर हम लोग मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। ये बात सुनकर तो वो एकदम हैरान हो गई थी और वो उससे पूछती है आप मुझसे शादी करना चाहते हो? तो फिर वो कहता है हाँ और क्या। और फिर वो उसको एक डॉक्यूमेंट देता है और कहता है मैरिज सर्टिफिकेट लेने से पहले इसको साइन कर दो। एक बार जब हमारी शादी हो जाएगी और ये चाइल्ड इस दुनिया में आ जाएंगे तो फिर मैं तुम्हें 500 मिलियन दूंगा और 1% डुप्लीकेट शेयर भी। इस शादी के दौरान तुम सारी की सारी मेरी लग्जरी को एंजॉय करोगी, लेकिन जब ये चिल्ड्रन इस दुनिया में आ जाएंगे तो फिर हम लोग ये रिश्ता तोड़ देंगे और तुम्हें जाना पड़ेगा। अगर तुम्हें ये नफ नहीं लगता तो फिर तुम कुछ और भी ऐड कर सकती हो। यहाँ पर वो उसको साइन कर देती है और सोचती है कि अगर मेरे चिल्ड्रन को इतने अच्छे फैमिली में रहने का मौका मिलेगा तो फिर उनके लिए बेटर होगा। मेरी तो कोई ज्यादा वैल्यू भी नहीं है इस दुनिया में। और फिर वो कहती है क्या मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट पूरी हो सकती है? और श्वान सोच रहा था हाँ ये ग्रीडी निकली। वो पूछता है बताओ। तो फिर वो कहती है क्या वो फूजी ग्रुप में कंटिन्यू कर सकती है अपना काम शादी के बाद भी? और वो सोच रही थी अगर वो एम्प्लॉय रहती है तभी उसको वो स्पेशल मेडिसिन मिलेगी और उस मेडिसिन के बिना वो बिल्कुल भी नहीं रह सकती है। यहाँ पर वो सोचता है पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है और वो कहता है जैसा तुम्हें ठीक लगे। और हम देखते हैं श्वान फिर उस डॉक्यूमेंट के ऊपर सिग्नेचर कर देती है। फिर श्वान लिली से कहता है चलो अभी हम चलना चाहिए और फिर वो भी उसके साथ चल पड़ती है। एक सीन में हम देखते हैं वो लोग अपना मैरिज लाइसेंस ऑब्टेन कर लेते हैं और लिली के दिमाग में चल रहा था मेरे बेबीज लेजिमेटली बॉर्न कर सकते हैं, मॉम की इलनेस भी ठीक हो जाएगी और अगर हमारा फ्यूचर में डिवोर्स हो भी जाता है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो मैरिज सर्टिफिकेट देखकर खुश हो रही थी कि तभी श्वान उससे ले लेता है। वो उससे पूछती है कि क्या हो गया? तो फिर वो उससे कहता है तो हमेशा ही इतनी ज्यादा एब्सेंट माइंडेड क्यों रहती हो? अगर तुमने ये मैरिज सर्टिफिकेट खो दिए तो फिर क्या होगा? ये तुम मेरे पास में ही रहने दो। और ये बोलकर वो आगे बढ़ जाता है। लिली भी उसकी बात समझ जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं श्वान लिली को अपने घर पर लेकर आ गया था जहाँ पर बहुत सारी मेड खड़ी थी। वो उसको हेलो बोलती है और लिली ये सब कुछ देख रही थी। और हम देखते हैं श्वान का असिस्टेंट भी वहीं पर मौजूद था। असिस्टेंट उसको बताता है कि ये सारी की सारी लेडीज आपको स्पेशली न्यूट्रिसाइज रखने के लिए रखी गई हैं और आपको थेरेपी भी यही देंगी। वो सब भी उसको बहुत ज्यादा अच्छे से बो करती हैं और वो उनको हेलो बोल रही थी। और फिर असिस्टेंट दिखाता है कि ये सारे के सारे गिफ्ट्स आपको मिस्टर फू ने ही प्रोवाइड करवाए हैं। लिली यहाँ पर श्वान को देखने लग जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं श्वान लिली को रूम में लेकर आता है। यहाँ पर बहुत सारी ड्रेसेस थी। लिली उनको देखकर हैरान थी और असिस्टेंट बताता है ये सारी की सारी ड्रेसेस टॉप ब्रांड से आती हैं, अगर आपको ये पसंद नहीं है तो फिर मैं और भी मंगवा सकता हूँ। लिली कहती है नहीं नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये पहले से ही बहुत अच्छा है। इसके बाद श्वान सबको भेज देता है और लिली सोचती है मैं तो असिस्टेंट वो से पूछना ही भूल गई कि मैं कौन से रूम में रहने वाली हूँ, या मुझे बॉस के साथ में रूम शेयर करना पड़ेगा। और फिर लिली पूछती है बॉस मुझे कहाँ पर सोना है? पर वो उससे कहता है क्या तुम्हारे पास में कोई अनरियलिस्टिक आइडिया है? वो कहती है कि हाँ हमने शादी तो कर ली है लेकिन ऐसे करना ठीक नहीं होगा, तो फिर ऐसा होगा कि मैं सोफे पर सो जाऊंगी, कोई बात नहीं। तो फिर वो उसके क्लोज आता है और लिली उससे घबरा रही थी, लेकिन वो उससे कहता है देखो तुम्हें इतना ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी बैली के बेबी से मतलब है, तुमसे मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। वो कहती है हाँ मैं आपकी बात समझ रही हूँ, अब मैं थक गई हूँ, मैं सोने के लिए जा रही हूँ। और ये बोलकर वो बेड में लेट जाती है। श्वान उसको देख रहा होता है। अगले सीन में हम श्वान को शार लेते हुए देखते हैं। यहाँ पर वो अपने साथ लिली को इमेजिन कर रहा था और फिर वो खुद को संभालते हुए कह रहा था मैं ऐसी वुमन से अटैच कैसे हो सकता हूँ जिसके मोटिव्स ही इतनी ज्यादा खराब है, उसको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। फिर हम देखते हैं श्वान शार लेकर बाहर आता है और तब तक लिली सो गई थी और लिली नींद में ये बोल रही थी प्लीज मेरे चाइल्ड को हर्ट मत करना। श्वान उससे कहता है तुम्हारे चाइल्ड को कोई भी हार्म नहीं कर रहा है। फिर वो उसको देखकर सोच रहा था चाहे कुछ भी हो जाए मुझे इसे कंपनी में तो रखना ही पड़ेगा। और फिर वो उसके पास में ही आकर लेट जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं जब लिली सोकर उठती है और अपने पास में श्वान को पाती है तो फिर वो उसको देखकर एकदम हैरान हो गई थी। श्वान भी उसके इतने ज्यादा तेज बोलने से उठ जाता है और लिली के दिमाग में चल रहा था उठते ही मैंने सबसे पहले अपने बॉस की शक्ल देखी, ये काम करने वाले लोगों के लिए एक नाइटमेयर से कम नहीं है। और फिर वो खुद को कवर करती है और कहती है बॉस आपने तो कहा था कि आप गेस्ट रूम में सोने वाले हो। तो फिर वो उससे कहता है कि तुम रात में मेरा नाम लिया
लिए जा रही थी, फिर मैं तुम्हारे पास आ गया क्योंकि मुझे अपने चाइल्ड की कुछ ज्यादा ही फिक्र है। चिंता मत करो, मैं तुम में जरा सा भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और वो कहती है हाँ ये बात मैं जानती हूँ। फिर वो खुद को कवर करती है और श्वान सोचता है कि मेरा दिल इतनी जोरों से क्यों धड़क रहा है, और फिर श्वान उठकर चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं लिली अपने काम पर गई थी और वो थोड़ी लेट हो जाती है। वो यहाँ पर टियान से सॉरी बोलती है और कहती है सॉरी सुपरवाइजर मैम, मैं थोड़ी लेट हो गई। तो फिर टियान उसके ऊपर अपना रोब झाड़ने लग जाती है और कहती है तुम्हें पता है कि ये कितनी बड़ी कंपनी है, तुम यहाँ पर ऐसे लेट नहीं आ सकती हो। और वो उसको सजा देती है और कहती है कि अब तुम्हें टॉयलेट साफ करने पड़ेंगे, वो भी सारे के सारे। और लोग यहाँ पर हंस रही थी। यहाँ पर लिली कहती है ऐसा तो कोई रूल नहीं है, मुझे तो टॉयलेट क्लीन करने का काम नहीं असाइन किया गया है। पर टियान उससे कहती है तुम मुझे बताओगी कि क्या रूल्स हैं यहाँ पर और क्या रूल्स नहीं है। और वो उससे बहुत ज्यादा जबरदस्ती करने लग जाती है कि अब तुम्हें टॉयलेट क्लीन करने ही पड़ेंगे क्योंकि तुमने मुझे बहुत ज्यादा ऑफेंड कर दिया है। कि तभी श्वान वहाँ पर असिस्टेंट के साथ में आता है और कहता है कि ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पर टॉयलेट क्लीनिंग करने के लिए स्टाफ नहीं रखा हुआ है। इस पर टियान उसके सामने भोली बनने लग जाती है और कहती है कि असल में मैं इसको सजा दे रही हूँ क्योंकि ये बहुत ज्यादा लेट ऑफिस आई है, ऐसे ये लेट काम करेगी तो फिर हमारी कंपनी को अफेक्ट होगा। और फिर वो टियान को वार्न करके चला जाता है। यहाँ पर लिली को बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था कि श्वान उसका सपोर्ट कर रहा है। उसके बाद असिस्टेंट टियान को एक यहाँ पे टाल देता है और कहता है सब कुछ इससे क्लीन हो जाना चाहिए। लिली काम पर चली जाती है और टियान के असिस्टेंट कहते हैं सब क्या चल रहा है, और ये सब लोग बात करने लग जाते हैं कि आखिरकार ये सब हो गया रहा है उनके साथ में। टियान कहती है कि अब लिली से उन्हें बदला लेना पड़ेगा। इस पर उसकी असिस्टेंट कहती है कि बॉस का सपोर्ट करते हैं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। टियान कहती है अब तो उससे मैं खुद ही डील करूंगी। टियान लिली के पास आती है और उसे कहती है उसे एक जगह पे ड्राइव करके जाना पड़ेगा। वो कहती है मेरे पास डीएल नहीं है। वो कहती है बकवास करनी बंद करो, जो मैं बोलूंगी वो तुम्हें करना पड़ेगा। लिली भी चुप करके चली जाती है कार कीज लेकर। पीछे से यहाँ पर टियान की असिस्टेंट कह रही थी उसे तो ड्राइव करना ही नहीं आता। टियान कहती है तो हाँ उसे ड्राइव करना भी कहाँ है, उसके लिए तो पहले ही मैंने जाल बिछा रखा है। नेक्स्ट हम देखते हैं लिली एक वुमेन को ड्राइव करके ले जा रही थी, वो बहुत ज्यादा अनोइंग थी और हम देखते हैं यहाँ पर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरी तरफ श्वान को भी अपनी बॉडी में पेन फील हो रहा था। वो अपने असिस्टेंट को भेजता है और कहता है जाकर लिली के ऊपर चेक करके आओ। एक्सीडेंट के बाद हम देखते हैं लिली का जिस कार के साथ में एक्सीडेंट हुआ था उस कार की ओनर आज आती है और उसके ऊपर भड़कने लगती है। लिली कहती है कि आप ही ने रूल को ब्रेव करा है। इस पर वो लेडी उसके ऊपर भड़कती है और कहती है अब तो मुझे गलत ठहरा रही हो। और यहाँ पर वो लेडी कहती है कि मैं बहुत बड़ी यहाँ पर हस्ती हूँ तो फिर तुम मुझे ऐसे नहीं कर सकती। लोग भी उसके बारे में बात करने लग जाते हैं और लिली परेशान थी और वो लेडी कहती है तुम मुझे कंपनसेट करोगी। यहाँ पर लिली तुरंत ही श्वान को कॉल लगाती है और बताती है कि वो इस जगह पर है और उसका एक्सीडेंट हो गया है। वो उससे कहता है चिंता मत करो मैं अभी आ रहा हूँ। वो लेडी यहाँ पर लिली के ऊपर भड़कती है और कहती है तुम्हें मुझे 50,000 देने पड़ेंगे। लिली कहती है इस पे तो थोड़ा सा स्क्रैच आया, इतना ज्यादा पैसा तो नहीं लगने वाला है। इस पर वो उसके ऊपर भड़कती है और कहती है तुम गरीब हो, तुम्हें कुछ भी नहीं पता इन सारी गाड़ियों को रिपेयर करने में कितनी ज्यादा कॉस्टिंग आती है। लिली के पास इतने पैसे नहीं थे तो फिर वो इस बारे में बताती है और वो लेडी उससे कहती है ठीक है तो फिर तुम्हारी फैक्ट्री मैनेजर से मैं बात करती हूँ, तुम्हें जॉब से निकलवाना पड़ेगा। लिली उससे बैक करती है कि उसके साथ ऐसा ना करा जाए, लेकिन वो लेडी उसके ऊपर जरा सा भी रहम नहीं ढाती है। देखते हैं यहाँ पर श्वान आ जाता है और उसकी कार देखकर लोग बातें करने लग जाते हैं और वो लेडी कहती है पक्का ये मेरे लिए ही आया होगा। श्वान कार से निकलता है और उस लेडी के हाव भाव बदल जाते हैं। फिर श्वान लिली के पास आकर उसको अपना कोट पहना देता है और कहता है कि जाकर मेरी कार में जाके बैठो। एक वुमेन जो ये सारा तमाशा देख रही थी वो उससे कहती है कि ये लेडी जिसकी कार में स्क्रैच आ गया है ये इससे 50,000 मांग रही है। वो लेडी कहने लग जाती है प्लीज मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करने का मौका दो, मैं आपके ऑफिस के एक ब्रांच में बिजनेस मैनेजर हूँ, मैंने आपकी कंपनी को बहुत कुछ दिया है। असिस्टेंट कहता है कि आपकी इतनी हिम्मत मिस्टर श्वान से ऐसे मुंह जवान लड़ा रही हो। श्वान लिली के फोरहेड पर देखता है जहाँ पर चोट लग गई थी। वो उसको संभालते हुए कहता है तुम अभी जाकर कार में बैठो। इसके बाद श्वान उस लेडी को बहुत सारा पैसे देता है सूटकेस भरकर और अपने बंदों से उसकी कार डैमेज करवा देता है। कहता है अपने लिए एक नई कार खरीद लेना, इस कार से मुझे नफरत है। वो लेडी अपनी नीज पे आ जाती है और कहती है मुझसे गलती हो गई, प्लीज आप मुझे माफ कर दो। वो कहता है बीजिंग से निकल जाओ नहीं तो मैं तुम्हारी हालत गरीब कुत्तों से भी खराब कर दूंगा। इसके बाद श्वान कार के पास आता है, सिगरेट छोड़ता है और कहता है शायद अब स्मोक करनी बंद कर देनी चाहिए और फिर वो लिली के पास जाकर बैठ गया था। लिली के दिमाग में चल रहा था मैंने कार खराब कर दी, पक्का मुझे अब सजा मिलेगी। इसके बाद लिली को एक मैसेज रिसीव होता है जिसको देखकर वो इमोशनल होने लग जाती है। वो उससे पूछता है तुम रो क्यों रही हो, तो वो कहती है कुछ नहीं। और श्वान सोच रहा था पक्का ये विक्टिम का रोल कर रही है ताकि इसकी डिमांड्स को मैं फुलफिल करता रहूं। उसके बाद वो पास्ट का सीन याद करता है कि कैसे जब वो 10 साल का था तब उसके डैड इस दुनिया में नहीं रहे थे और उन्होंने उसे सारी की सारी कंपनी की जिम्मेदारी
जिम्मेदारियां सौंप दी थी। वो ये सब कुछ याद कर रहा होता है और फिर वो लिली से कहता है कि तुम्हारी क्या कंडीशन है, फुलफिल करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर वो कहती है कि असल में मुझे ना मेरे ड्रीम कॉलेज से अप्रूवल मिल गया है, क्या तुम मेरे लिए मेरा गार्डियन बन सकते हो। वो ये बात सुनकर थोड़ा हेजिटेंट होता है और वो उससे कहती है कि आप गलत मत समझो, मैंने आपके साथ मैरिज सर्टिफिकेट लिया है तो फिर एक तरीके से आप मेरे गार्डियन हुए। तो फिर वो क्या उसके साथ में विजिट कर सकता है। तो फिर वो पूछता है कि किस टाइम जाना है। तो फिर वो बताती है 3 बजे। असिस्टेंट कहता है कि 3 बजे तो एक बहुत ज्यादा जरूरी मीटिंग है। और लिली सोचती है कि मैं तो भूल ही गई थी मिस्टर श्वान कितने ज्यादा बिजी पर्सन है। पर श्वान अपने असिस्टेंट से बोलता है कि उस मीटिंग को हम पोस्टपोन करवा सकते हैं। असिस्टेंट तो ये बात सुनकर एकदम हैरान था। श्वान कहता है तुम्हें तुम्हारी नौकरी प्यारी है ना। तो फिर असिस्टेंट कहता है हाँ सर बिल्कुल, जैसा आप बोलोगे मैं वैसा ही करूंगा। लिली कहती है आपको ये सब कुछ करने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन श्वान अपने असिस्टेंट से बोलता है कि लिली के स्कूल की तरफ ले चलो कार। नेक्स्ट हम देखते हैं लिली श्वान के साथ में अपने कॉलेज पहुंच गई थी। लोग क्लासरूम में जा ही रहे थे लेकिन लिली उसको रोकती है और उसका हुलिया थोड़ा ठीक करती है। श्वान उससे मेस्मराइज हो रहा था और वो उसको देखकर पूछती है क्या हो गया, आपकी तबीयत नहीं ठीक क्या, आपकी चेहरा तो लाल होता जा रहा है। तो फिर वो पूछता है कि यही तुम्हारा कॉलेज है। और उसके दिमाग में चल रहा था कि ये बहुत ज्यादा कनिंग है, मुझे इसके इस तरीके के ट्रैप्स में नहीं फंसना चाहिए। इसके बाद वो यहाँ पर अपने टीचर के ऑफिस में उसको ले गई थी और वो श्वान को अपना कजन कहकर उससे इंट्रोड्यूस करवाती है और कहती है कि मैंने छुट्टी ली थी और ये इस वजह से स्कूल आया। टीचर तो यहाँ पर श्वान को देखती है और कहती है आपको तो मैंने आज तक नहीं देखा। श्वान पीछे जाकर बैठने लग जाता है और उसकी टीचर ऑफेंड होती है। लिली श्वान के पास जाकर उसको बैठने से रोकती है और कहती है देखो तुम इस तरीके से बिहेव मत करो, अगर मेरी टीचर ऑफेंड हो गई ना तो फिर मेरे लिए और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, नहीं तो फिर मुझे ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट नहीं मिल पाएगा। यहाँ पर श्वान सोचता है मैं कहाँ पे आके फंस गया। यहाँ पर फिर वो टीचर से सॉरी बोलता है कि लिली ने छुट्टी करी और टीचर उसको ही सुनाने लग जाती है। और यहाँ पर लिली अपनी टीचर को समझाने की कोशिश करती है। श्वान भी ये सब कुछ नोटिस कर रहा था और वो सोचता है लगता है कि इसके लिए एजुकेशन बहुत ज्यादा ही जरूरी है, तभी ये इतनी ज्यादा कॉशियस भी हो रही है। फिर टीचर उसको एक एप्लीकेशन फॉर्म दे देती है साइन करने के लिए और वो भी उसको खुशी से साइन कर देती है। श्वान को भी यहाँ पर सिग्नेचर करना था तो फिर वो उसको भी सिग्नेचर करने के लिए बोल देती है। वो भी थोड़ा हेजिटेंट होते हुए कर देता है साइन। फिर वो उसने टीचर को एप्लीकेशन जमा कर दी थी और यहाँ पर वो उसको देखकर स्माइल कर रही थी। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर लिली श्वान के साथ बाहर आ रही थी और वो सोचती है कि श्वान ने आज बहुत ज्यादा ही झेल लिया और फिर वो बाहर आकर उसका शुक्रिया करती है और वो उससे कहता है शादी के दौरान तुम्हारी सारी की सारी डिमांड्स फुलफिल करना मेरी जिम्मेदारी है और वो भी इस चीज के लिए अग्री कर रही थी। और वो उससे कहता है कि तुम्हारे ग्रेड्स तो वैसे भी काफी ज्यादा अच्छे हैं और वो सोचती है क्या ये मुझसे कोई मजाक कर रहा है और फिर वो उससे कुछ बात करके आगे चला जाता है। फिर हम हान मेमई नाम की लड़की को देखते हैं जो कि लिली को अप्रोच करती है और वो उसको गुस्से से कह रही थी तुम इतने दिनों से स्कूल क्यों नहीं आ रही थी। और हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है कि मेमई तो लिली को बहुत ज्यादा बुली करती है। लिली उसको देखकर घबरा रही होती है। उधर हम श्वान को देखते हैं जो कि कार में था, उसके दिल में भी कुछ अनईजी उसको फील होने लग जाता है। वो सोचता है क्या लिली किसी प्रॉब्लम में फंस गई है। वही हम देखते हैं मेमई और उसकी दोस्त लिली को बहुत ज्यादा बातें सुना रहे थे और फिर मेमई लिली से उसका बैग ले लेती है और उसको देखते हुए कहती है कि ये तो विंटेज है, इसकी कीमत 10 मिलियन से कम नहीं होगी। लिली उससे कहती है ये तुम क्या बोल रही हो। और लिली की तबीयत भी खराब हो रही थी। मेमई उसका बहुत ज्यादा यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन करती है और कहती है तुम तो इतनी ज्यादा गरीब हो, इतना ज्यादा महंगा बैग तो तुम कहीं से कहीं नहीं खरीद सकती हो। और ये बोलकर वो उस बैग को अपने पैर से कुचल देती है। लिली उससे रिक्वेस्ट करने लग जाती है कि वो ऐसा ना करे, लेकिन मेमई तो उसके ऊपर जरा सा भी रहम नहीं ढा रही थी। वो उस बैग को यहाँ पर अपने पैर से कुचल देती है और उसके ऊपर इल्जाम लगाने लग जाती है कि पक्का उसका कोई शुगर डैडी है और ये उसको बुली करना कंटिन्यू रखती है। लिली यहाँ पर अपने लिए स्टैंड लेती है और कहती है तुम्हें आखिरकार मेरी लाइफ में इतना ज्यादा इंटरफेयर क्यों करना है, अपने काम से काम क्यों नहीं रख सकती हो तुम। इस पर मेमई लिली से कहती है तुम जिस स्कूल में पढ़ती हो ना वो सिर्फ और सिर्फ रिच लोगों को बिलोंग करता है, अगर तुमने मेरे सामने ज्यादा जबान चलाने की कोशिश करी तो फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस तुम अच्छे से जानती हो। फिर लिली उन लोगों से बच के जाने की कोशिश करती है लेकिन वो लोग उसको पकड़ के खींचातानी करने लग जाता है। तभी एक कार आती है और मेमई के एक दोस्त को हिट कर देती है। मेमई कहती है हमारे कैंपस में इतनी तेज ड्राइव करने की आखिरकार किसकी हिम्मत हो रही है। वो दोस्त जो कि हिट हुई थी वो खड़ी होती है और कहती है ये तो फूजी ग्रुप की कार है। श्वान कार से बाहर आता है और वो लिली को संभालता है। वो उसको संभालते हुए पूछता है तुम ठीक तो हो ना, और ये लोग कौन है। मेमई जैसी श्वान को देखती है वो उसके सामने अच्छा बनने लग जाती है। लिली सोचती है कि लगता है ये लोग एक दूसरे को जानते हैं और मुझे अपने बॉस के फेथ के लिए उन्हें छोड़ना चाहिए और वो उसका हाथ हटा देती है। और मेमई श्वान को लिली के खिलाफ भड़काने लग जाती है और कहती है ये तो स्कूल में हर किसी लड़के को सिड्यूस करती रहती है। लेकिन श्वान एक कॉल करता है और मेमई के फादर की कंपनी के साथ में सारे के सारे कॉपरेशन एंड करने का ऑर्डर दे देता है। मेमई ये चीज देखकर एकदम हैरान रह गई थी। वो कुछ आगे बोलता है
है, लेकिन खुद ही लिली बोल देती है कि वो असल में फू ग्रुप में एक एम्प्लॉय है। श्वान को मेमे की बात याद आती है जहाँ पर वो कह रही थी कि स्कूल के हर लड़के को सीड्यूस करती है। फिर श्वान कहता है कि देखो पहले ये क्या थी, मुझे सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता, फिलहाल ये मेरी कंपनी की एम्प्लॉय है और यहाँ पर इसको बुली करने के लिए कोई भी नॉट अलाउडेड है। तो मेमे कहती है कि तुम पूरे सिटी के सबसे ज्यादा रिचेस्ट आदमी हो, आखिरकार इतनी छोटी सी एम्प्लॉय के लिए तुम इतना ज्यादा स्टैंड क्यों ले रहे हो। और ये बोलते हुए वो बहुत ज्यादा भौंकला रही थी, लेकिन वो उससे कहता है देखो तुम बिल्कुल भी क्वालिफाइड नहीं हो जो मेरे अफेयर्स में आकर तुम बोलो कुछ, और तुम और तुम्हारी सारी की सारी दोस्त शहर से निकल जाओ इससे पहले कि मैं तुम्हारी हालत और ज्यादा खराब करूं। मेमे के दोस्त श्वान से माफी मांगने लग जाते हैं और कहते हैं कि प्लीज हमारे साथ ऐसा मत करिए, हम लोग बस इसकी बातों में आ गए थे, हम लोग इतने ज्यादा बुरे लोग कभी भी नहीं थे। श्वान चुप करके यहाँ पर लिली का बैग उठाता है और उसमें वापस से बुक्स रखने लग जाता है और वो मेमे से बताता है कि तुम्हारे फादर की कंपनी अब बैंकरप्ट होने वाली है। मेमे ये बात सुनकर परेशान थी और वो तुरंत ही लिली के पैरों में गिर जाती है और कहती है लिली प्लीज मेरी मदद करो, हम लोग एक दूसरे के क्लासमेट है, मैं जानती हूँ कि पहले मैंने तुम्हारे साथ में गलत करा है लेकिन आगे से मैं तुम्हारे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी, प्लीज तुम मुझे माफ कर दो। अगर मेरे डैड बैंकरप्ट हो गए तो फिर मेरी पूरी की पूरी फैमिली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाएगी। पर लिली उससे कहती है कि अब तुम मेरा स्टेटस देखकर मुझसे माफी मांग रही हो, बल्कि ये तो तुम्हें बहुत ज्यादा पहले कर देना चाहिए था, और तुम्हें पता है मैं तुम लोगों को इस तरीके से बुली करती हो, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ लेकिन तुमने जो मेरे साथ करा है उसको कभी भी नहीं। ये सुनते ही मैं बहुत ज्यादा भड़क जाती है और वो खड़े होकर कहती है लिली मुझे तुम्हारा ये प्रिटेंडिंग वाला एटीट्यूड बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, तुमने मिस्टर फ्यू को सीड्यूस क्या कर लिया, तुम तो कहीं कोई रानी समझ रही हो खुद को। लेकिन हम देखते हैं श्वान उसको उठाता है और अपने साथ ले जाता है। वहाँ पर यहाँ लिली अपने मेमई की बातें याद कर रही थी और वो सोच रही थी पक्का श्वान उसके बारे में अब कुछ गलत सोच रहा होगा। लिली उसके बारे में उससे कुछ जिक्र भी करती है लेकिन श्वान उससे कहता है तुम्हारे अफेयर्स में मैं जरा सा भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। इसके बाद श्वान को उसकी ग्रैंड माँ की वीडियो कॉल आती है, लिली एकदम शांत हो जाती है और वो ये वीडियो कॉल उठाता है। हम देखते हैं श्वान की ग्रैंड माँ तो अलग ही ड्रामे कर रही थी, वो फांसी का फंदा लगा कर खड़ी हुई थी और कह रही थी कि तुमने अपनी मैरिज रजिस्टर करवा दी और अपनी ग्रैंड माँ को भी नहीं बताया, मुझे इस दुनिया में नहीं रहना, मैं नहीं जी सकती, मुझे मरने दो। इस पर वो कहता है ग्रैंड माँ आप बिल्कुल शांत रहो, मैं जल्दी से आपके पास आ रहा हूँ। इस पर उसकी ग्रैंड माँ उससे कहती है कि तुम ये सारे ड्रामे करने बंद करो, तुम सारी जिंदगी झूठ बोलते रहे कि तुम्हें वुमेन से एलर्जी है, एक दिन तुमने अचानक से शादी कर ली और अपनी ग्रैंड माँ को बताना तक जरूरी नहीं समझा, कितना ज्यादा गलत तरीका है ये अपने बड़ों को ट्रीट करने का। ये बोलकर उसकी ग्रैंड माँ रोने लग जाती है और फांसी का फंदा अपने मुंह में लगाने लगती है। वो आगे कुछ करती है लेकिन लिली तुरंत ही कैमरे के आगे आ जाती है। ग्रैंड माँ जैसे ही लिली को देखती है तो वो कहती है कि अरे तुम हो मेरी प्रीशियस ग्रैंड डॉटर इन लॉ, और फिर वो उसके सामने श्वान की बेइज्जती करने लग जाती है। लिली ये सब कुछ देखकर हंस रही थी। ये दोनों आपस में अच्छे से बातें करते हैं और लिली ये भी बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है। बात सुनकर ग्रैंड माँ खुश होती है और लिली उनको बताती है कि वो क्वाड्रीप्लेट्स के साथ में प्रेग्नेंट है। उसके बाद श्वान अपनी ग्रैंड माँ से कहता है आप चिंता मत करो, हम लोग अभी आ रहे हैं। और ग्रैंड माँ तो यहाँ पे फूली नहीं समा रही थी और लिली घबरा गई थी कि उसने कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी है। उसके बाद हम देखते हैं श्वान लिली को अपनी ग्रैंड माँ के घर लेके आ गया था और लिली वो घर देखकर बात कर रही थी कि ये घर है, मुझे तो लगता है ये कोई कैसल है, मैंने बिल्कुल भी इमेजिन नहीं करा था कि आप इतने बड़े घर में रहते होगे। और फिर सारे के सारे वर्कर्स उसको ग्रीट करते हैं। लिली भी उन लोगों को हेलो बोल देती है। असिस्टेंट लिली को उसका बैग हैंड ओवर करता है, वो लेने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन श्वान उस बैग को लेकर निकल जाता है आगे और लिली सोच में पड़ गई थी कि आखिरकार ये सब कुछ चल क्या रहा है। फिर हम देखते हैं वो घर के अंदर आती है और इंटीरियर देखकर भी वो खुश थी, पीक कर रही थी और श्वान उससे कहता है अंदर आ जाओ, कुछ भी नहीं टूटेगा तुम्हारे अंदर आने से। हम देखते हैं जैसे ही ग्रैंड माँ अंदर आती है वो श्वान के सर पे डंडा मारती है, लेकिन ये लोग सोलमेट है तो फिर लिली को भी दर्द होता है और ग्रैंड माँ श्वान से कहती है मुझे बिना बताए तुमने मैरिज सर्टिफिकेट ऑब्टेन कैसे करा। यहाँ पर लिली सोचती है कुछ ज्यादा ही अचानक से नहीं आ गई है। श्वान बताता है ग्रैंड माँ जब आप मुझे मारोगी तो फिर आपकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को भी दर्द होगा। ग्रैंड माँ तो ये बात सुनकर एकदम हैरान हो गई थी और श्वान अपना ब्रेसलेट दिखाता है। ग्रैंड माँ को समझ में आता है कि अच्छा इन लोगों का ये सीन है। ग्रैंड माँ हंसने लग जाती है और कहती है ये तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, फाइनली वो वुमेन तुम्हें मिल ही गई जो कि तुमसे फेथ से कनेक्टेड है। यहाँ पर फिर श्वान घर की बटलर को लिली की जिम्मेदारी दे देता है, लेकिन हम देखते हैं बटलर के इरादे बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। वो सोच रही थी कि ऐसी तरीके की लड़कियों को तो अपने यंग मास्टर से दूर ही रखना है मुझे। लिली अपना बैग टेबल पे रखती है लेकिन वो बटलर ग्लव्स पहन के उसको उठा लेती है और कहती है इसमें बैक्टीरिया होंगे और वो लिली को ही फेंक देती है और कहती है इसके अंदर क्या लेकर आई हो। तो फिर लिली कहती है इसके अंदर मेरे क्लोथ्स है और मेरा आईडी कार्ड है। यहाँ पर तो बटलर लिली को बहुत ज्यादा अशेम करती है। लिली यहाँ पर कहती है कि उसकी सब में कोई भी गलती नहीं है तो फिर उसको इस तरीके से अशेम ना किया जाए, लेकिन बटलर उसके ऊपर भड़कती है और कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत तुम मुझे जवाब दोगी। अब फिर वो घर की कुछ मेड और बुलाती है और लिली के साथ जबरदस्ती करने लग जाती है। यहाँ पर वो उसके बैग के साथ छीना झपटी कर रही थी तो फिर उसकी किमची भी नीचे गिर जाती है। लिली को बुरा लगता है
और वो कहती है कि ये किमची उसकी मॉम ने उसको स्पेशली दी थी जब वो उन्हें हॉस्पिटल विजिट करने के लिए गई थी। बटलर के हाथ में वो अग्रीमेंट भी लग जाता है और वो उसको दिखाते हुए कहती है कि तुम्हारा यहाँ पर ज्यादा टाइम में रहने का है नहीं। यहाँ पर हाउसकीपर लिली को टॉर्चर कर ही रही थी कि तभी श्वान आ जाता है और वो उसके ऊपर भड़कता है और फिर वो लिली को संभालता है। हाउसकीपर श्वान को लिली के खिलाफ भड़काने लग जाती है, लेकिन श्वान लिली से पूछता है कि क्या हुआ था यहाँ पे। तो फिर लिली भी हाउसकीपर की सारी बातें श्वान को बता देती है। वो कहती है कि ये कह रही थी कि मैं इस चाइल्ड को एक टूल की तरह इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि मैं वो फैमिली में एंटर कर सकूं। लेकिन हाउसकीपर कह रही थी कि यंग मास्टर आपको मेरे ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, मैं कितने सालों से आपके परिवार में काम करती आ रही हूँ। क्या आप सही में सोचते हो कि एक कल की आई हुई लड़की मेरे खिलाफ आपको भड़काएगी और आप भड़क जाओगे? आपको अपनी फैमिली की रेप्यूटेशन के बारे में सोचना चाहिए और ऐसे लोगों को अपने घर से निकाल देना चाहिए। श्वान यहाँ पर लिली को संभालते हुए सोफे पे बिठा देता है, फिर उसके शूज चेंज करने लग जाता है। लिली उसको रोकती है और कहती है ये सब कुछ मैं खुद से कर लूंगी, लेकिन वो उससे कहता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हारे इसे बैंड होना इनकन्वीनियंट होगा। वो हाउसकीपर अभी भी बहुत ज्यादा शोर कर रही थी, इस पर श्वान उस पर भड़क जाता है। वो भी अपनी नीज पे आ जाती है और उससे माफी मांगने लगती है। श्वान उससे कहता है मैं तुम्हें जॉब से निकाल रहा हूँ और वो माफी मांगने लग रही थी और हम देखते हैं तब तक ग्रैंड माँ भी आ जाती है। ये हाउसकीपर ग्रैंड माँ के पैरों में गिर जाती है और कहती है यंग मास्टर मुझे काम से निकाल रहे हैं, आप देखिए ऐसा ना करे, वो मैंने तो उन्हें अपने हाथों से पाला है। लेकिन ग्रैंड माँ हाउसकीपर को एक थप्पड़ लगाती है और कहती है कि लिली मेरी डॉटर इन लॉ है, इसके साथ तुमने इतना गैर व्यवहार करा, तुम्हें मैं बिल्कुल भी माफ नहीं करूंगी। और ये बोलकर उन्होंने हाउसकीपर को एक थप्पड़ और जड़ दिया था और कहा था कि तुम्हारी इतनी ज्यादा हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरी डॉटर इन लॉ के साथ इतना बैड बिहेव कर दिया। उसके बाद ग्रैंड माँ कुछ गार्ड्स को बुलवाती है और हाउसकीपर को घर से निकलवा देती है। हाउसकीपर उसके सिर्फ और सिर्फ सॉरी बोले जा रही थी, लेकिन गार्ड्स नहीं रुकते और उसको घर से बाहर फेंक ही देते हैं। लिली सोचती है कि ये लोग तो बड़े ज्यादा टेरिफाइंग है। ग्रैंड माँ फिर लिली के पास आती है और कहती है कि मैं यहाँ पर नहीं थी और मेरी वजह से तुम्हारे साथ इतना बुरा हुआ। उसके बाद श्वान लिली का बैग भी ठीक से रख देता है और ग्रैंड माँ भी उसके साथ में अच्छे से बात कर रही थी। उसके बाद ग्रैंड माँ घर की वर्कर्स को ऑर्डर देती है कि लिली का ख्याल अच्छे से रखना है, अगर उसे जरा सी भी आँच आई तो फिर तुम लोग मेरे गुस्से के साथ डील करना। सभी वर्कर्स ग्रैंड माँ की बात पर अग्री करती है। लिली का दिल बहुत ज्यादा दुख रहा था कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एक नाटक है। ग्रैंड माँ यहाँ पर लिली के बेबीज को फील करती है और कहती है कि तुम बहुत ज्यादा, हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं कि तुम हमारी फैमिली को पूरे के पूरे 5 बेबीज दे रही हो। प्रैक्टिकली बोला जाए तो फिर तुम हमारी फैमिली की बहुत बड़ी बेनिफेक्टर हो। और फिर यहाँ पर मेड्स गिफ्ट्स लेकर आ जाती हैं जो कि ग्रैंड माँ ने लिली के लिए तैयार करवाए थे और वो गिफ्ट के बारे में ही लिली को बताने लग जाती है। लिली ये सब कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान थी। वो ग्रैंड माँ से मना करती है कि वो ये सब कुछ एक्सेप्ट नहीं कर सकती है, लेकिन ग्रैंड माँ उससे कहती है कि ये सब कुछ आज नहीं तो कल तुम्हारा होना ही है, तो फिर ये सब कुछ एक्सेप्ट करने में आनाकानी मत करो। श्वान के दिमाग में चल रहा था ये यही सब कुछ तो चाहती थी और वो कहता है ग्रैंड माँ तुम्हें ये दे रही है और इसको एक्सेप्ट कर लो। और ग्रैंड माँ भी उससे बहुत ज्यादा इंसिस्ट करती है और वो उसको अपनी गले की माला भी दे रही थी और कह रही थी ये हमारी पुश्तैनी माला है। लिली उसको मना कर रही होती है और इसी बीच उसके हाथ में कट लग जाता है। श्वान ये देखता है और कहता है मैं अभी के अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। लिली कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है, एक छोटा सा कट है, जल्दी से ठीक हो जाएगा। उसके बाद ग्रैंड माँ कहती है कि मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को बहुत ज्यादा अच्छे से रखना है, इसके लिए सारे के सारे अरेंजमेंट्स हो जाने चाहिए। फिर हम देखते हैं घर की दूसरी बटलर लिली को उसके वॉक इन वार्डरोब में ले जाती है। लिली उसको देखकर अमेज थी और वो बताती है कि ये सब कुछ यंग मास्टर ने प्रिपेयर करवाया है ताकि आपको घर में जरा सी भी प्रॉब्लम को ना फेस करना पड़े। लिली ये सब कुछ जानने के बाद काफी ज्यादा खुश नजर आती है। देन हम देखते हैं थोड़ी देर बाद यहाँ पर लिली की मॉम की उसे कॉल आती है और वो उससे उसका हाल चाल पूछती है और पूछती है वो कहाँ पर है। तो लिली अपनी मॉम से झूठ बोल देती है कि वो अभी स्कूल में है। लिली की मॉम कहती है पहले मैंने तुम्हें डॉर्मेट्री में भी कॉल किया था, लेकिन तुम्हारी रूममेट ने कहा कि तुम काफी दिनों से आई नहीं, तुम्हारी बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। तो फिर यहाँ पर लिली कहती है कि वो काम की वजह से कहीं और रहना स्टार्ट कर चुकी है। उसके बाद लिली अपनी मॉम से थोड़ी देर बात करती है और फिर फोन कट कर देती है। और यहाँ पर लिली को बहुत ज्यादा दुख हो रहा था कि वो अपनी मॉम से झूठ बोल रही है सब की वजह से। एंड हम देखते हैं यहाँ पर लिली की मॉम एक सिल्वर ब्रेसलेट को देख रही थी और वो सोच रही थी जब लिली की शादी होगी तो फिर वो उसे देंगी। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पर एक आदमी आ जाता है और वो लिली की मॉम से छीना झपटी करके वो ले लेता है। वो उसके पैरों में गिर जाती है और कहती है प्लीज ये मेरी डॉटर के लिए, उससे मत लो। तब तक हम देखते हैं वापस के पास टियान पहुंच गई थी, कह रही थी तुम्हारी बेटी के बारे में मैं तुम्हें बता सकती हूँ। अगले सीन में हम लिली को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा फिक्र में थी। फिर वो पलट के देखती है और देखती है कि उसके लिए जो नाइट ड्रेस अरेंज करी गई है वो काफी ज्यादा छोटी है और वो सोचती है कि उसे ये पहनना है और उसको लेकर चली जाती है। फिर हम देखते हैं बेडरूम में श्वान आता है। घर की बटलर उससे बताती है कि सब कुछ अरेंज हो गया है। फिर हम देखते हैं लिली वो नाइट ड्रेस पहनकर आ गई थी। वो श्वान से टकरा जाती है और वो काफी घबरा रही थी। वो कहती है उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था और वो यहाँ से जाने लग जाती है, लेकिन वो उसको पकड़ लेता
देता है और कहता है तुम मेरे सामने ऐसी ड्रेस करके आई हो और अब मुझसे एक्सपेक्ट कर रही हो मैं तुम्हें छोड़ दूं। फिर वो उसे खुद से दूर करने लग जाती है और कहती है ये सब कुछ मैं जानबूझकर नहीं कर रही हूँ, लेकिन वो उसको छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था और वो उसके क्लोज आ रहा था। फिर वो उसको रोकती है और वो उसको उठाकर बेड पर रख देता है। फिर वो उसको कंफर्ट करके बेड पर लिटाता है और दिखाता है कि वो उसको ऑयल लगाएगा। यहाँ पर श्वान की वो बचपन की फोटो जो साइड में रखी थी उसको देखती है और सोचती है बचपन में तो ये क्यूट लगता था। फिर हम देखते हैं लिली सो जाती है और श्वान उठता है और वो देखता है कि लिली फिर से नींद में बोल रही है। अगले सीन में हम देखते हैं श्वान ब्रेकफास्ट टेबल में बैठा हुआ था कि तभी वो डॉक्टर आता है जिसने वो दवाई बना ली थी। वो खुशी से कहता है जो दवाई आप इतने टाइम से मुझे बनाने के लिए बोल रहे थे मैं उसे बना चुका हूँ। वो उसके घर की बटलर को देता है और कहता है इसको अरेंज करके लेकर आओ। डॉक्टर भी एकदम से डाइनिंग टेबल पे बैठ जाता है और कहता है आपके साथ आज ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, लेकिन श्वान उससे कहता है तुम निकलो यहाँ से। डॉक्टर भी चुप करके चला गया था। फिर हम देखते हैं लिली आती है और देखती है कि ब्रेकफास्ट टेबल कितने ज्यादा अच्छे से अरेंज करी हुई है। वो ये सब कुछ देख ही रही थी कि तभी घर की बटलर कहती है मैम आप ये सब कुछ ट्राई करिए, सर ने आपके लिए स्पेशली बनवाए हैं। लिली भी खाने के लिए आगे बढ़ती है और कहती है कि तुम्हारे कुकिंग स्किल्स तो बहुत ज्यादा अच्छे हैं और बटलर तो उसकी तारीफ के बहुत ज्यादा पुल बांध रही थी। और फिर हम देखते हैं लिली को मॉर्निंग सिकनेस होने लग जाती है, इस वजह से श्वान की भी तबीयत खराब हो रही थी। बटलर उसको देखती है और श्वान कहता है इसका ध्यान रखो। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर लिली ब्रेकफास्ट करने के बाद कहती है मैंने खा लिया है, अब मैं अपने काम पर जा रही हूँ। वो कहता है कि तुम कितना काम करोगी, क्या मैं तुम्हारे लिए पैसों की कोई कमी छोड़ रहा हूँ, ये नाटक आखिरकार तुम कर किसके लिए रही हो। पर लिली कहती है ऐसी बात नहीं है, उसे सही में इस फैक्ट्री में अच्छे से परफॉर्म करना है। श्वान सोचता है ये इतनी ज्यादा कनिंग कैसे हो सकती है और फिर वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें टियान टियान की पोजीशन दे देता हूँ। तो वो कहती है नहीं, उसे उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो फिर वो उससे पूछता है आखिरकार तुम चाहती क्या हो। तो वो कहती है मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप मुझे फूजी ग्रुप से फायर ना करें और मुझे मेरी सारी जिंदगी के लिए वहाँ पर एक एम्प्लॉय के तौर पर रख लें। वो यहाँ पर खड़ा होकर चला जाता है क्योंकि उसे लिली की कोई भी बात समझ ही नहीं आ रही थी। यहाँ पर लिली घर की बटलर से पूछती है क्या मैंने उन्हें फिर से नाराज कर दिया। फिर बटलर कहती है नहीं, वो आपको दिल से पसंद करते हैं। ये लोग हंसी खुशी यहाँ पे बात कर रहे थे कि इस बीच श्वान आ जाता है और लिली उसको देखकर घबरा जाती है। श्वान उससे कहता है मैं ही तुम्हें ऑफिस ले चलूंगा। अगले सीन में हम देखते हैं श्वान ड्राइव करके लिली को ऑफिस तक लेकर जा रहा था और वो उससे कह रही थी कि वो बस से चली जाएगी। वो उससे कहता है कि तुम चुप हो जाओ नहीं तो पैदल ऑफिस भेज दूंगा। हम देखते हैं वो लोग थोड़ा ऑफिस के बाहर से आते हैं और लिली कहती है मैं यहाँ से खुद से चली जाऊंगी। वो वजह पूछता है और लिली उसकी बात याद करती है और कहती है कि मैं ऐसी चली जाऊंगी और कार से उतर के चली जाती है। इसके जाने के बाद हम देखते हैं श्वान अपने असिस्टेंट को कॉल करके उसको कुछ ऑर्डर्स देता है। फिर हम देखते हैं लिली फैक्ट्री पहुंचती है और टियान टियान और उसकी चमचियां उसको फिर से बुली करने के काम में लग जाती हैं और कहती हैं कि टाइम देखा है तुमने, काम ना 7:59 पे स्टार्ट हो जाता है, तुम इतनी ज्यादा लेट कैसे हो गई। और एम्प्लॉयज भी लिली को सुनाने लग जाते हैं। आज लिली को गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारी बातें झेलती रहती हूँ, उसका ये मतलब नहीं है कि तुम मेरा फायदा उठाती रहो। लेकिन टियान टियान उससे कहती है कि मैं तुम्हारी बॉस हूँ तो फिर तुम्हें मेरी बातों को अच्छे से सुनना चाहिए, अगर तुम ऐसा करोगी ना तो फिर मैं तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा बुरा कर सकती हूँ। और फिर यहाँ पर वो उसको एक पैना फेंकती है और कहती है कि जो जो काम मैं बोलती चाहूँ वो करते रहना। हम देखते हैं लिली भी उसे उठा लेती है। वो आगे कुछ कर पाती कि श्वान अपने असिस्टेंट के साथ में उसके लिए पहुंच जाता है। टियान टियान की सारी हेगड़ी निकल जाती है श्वान को देखने के बाद में और वो कहती है कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ अपना काम कर रही थी। और वो लिली की कंप्लेन करने लग जाती है उसके साथ में और कहती है कि ये कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस बिल्कुल भी नहीं समझती है। इस पर हम देखते हैं उसे गुस्सा आता है और वो अब टियान टियान को ही सुना देता है और कहता है कि अब जो कार टेस्ट होने वाला है ना उसमें तुम काम करोगी। वो कहती है उसमें तो मेरी जान भी जा सकती है। वो कहता है तुम्हें कंपनी की इतनी ज्यादा फिक्र है तो फिर इतना तो तुम कर ही सकती हो। फिर हम देखते हैं कि उसके डैड की उसे कॉल आती है और उसके डैड भी उसको बहुत ज्यादा डांट रहे थे और कह रहे थे कि तुमने मिस्टर फू को ऑफेंड करने की कोशिश भी कैसे करी, अब तुम ऐसे समझना कि हमारे लिए तुम मर गई हो। लिली कहने लग जाती है कि अब मैं अपने काम पर जा रही हूँ, लेकिन श्वान उसको रोकता है और कहता है अभी के अभी मेरे ऑफिस आओ। नेक्स्ट हम देखते हैं लिली श्वान के ऑफिस में आती है और वो उसे अपने गले लगा लेता है और वो उससे कहता है कि तुम्हें स्कूल में बुली करा गया, तुम्हें तुम्हारे काम पर बुली करा गया, मुझे तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर फॉर्मूला 1 वाली चीज टीवी पे आ रही थी। ये गेम लिली देखकर खुश हो जाती है क्योंकि उसका फेवरेट प्लेयर जीत रहा था, लेकिन श्वान टीवी बंद कर देता है क्योंकि वो जेलस था। और फिर वो यहाँ पर एक कॉल करता है और कहता है कि रेसिंग कार अरेंज करो मेरे लिए। लिली सब कुछ देखकर हैरान थी और श्वान उसको किस करता है, लेकिन फिर लिली उसे दूर कर देती है क्योंकि उसे एक कॉल आती है। लिली का एक दोस्त उसको इनवाइट
वेट कर रहा था, लेकिन श्वान उससे फोन ले लेता है और कहता है कि अब उसकी शादी हो गई है, अब वो तुम्हारे पास नहीं आएगी। लिली ये सब कुछ देख रही थी और हम देखते हैं श्वान उसको एक सूप देता है और कहता है कि इससे तुम्हारी बॉडी अच्छी रहेगी, और वो उसको मेडिसिन भी दे देता है जो कि उस डॉक्टर ने स्पेशली प्रिपेयर करी थी। और फिर वो कहती है उसे अपने काम पे वापस जाना होगा। वो भी उसे जाने के लिए बोल देता है, लेकिन उससे कहता है कि अगर कोई भी परेशान करे तो मुझे बता देना। वो भी ओके बोलकर तुरंत ही चली जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं लिली काम कर रही थी और 2 वर्कर उसको देखकर बातें करने लग जाती है कि इसने टियान टियान के साथ बुरा हाल करा था, इससे तो दूर रहने में ही हम सबकी भलाई है। इसके बाद हम ड्रामा में एक नए कैरेक्टर शाशा को देखते हैं, जिसको कंपनी का सुपरवाइजर लेकर आता है। शाशा लिली को एक काम बता देती है और वो भी उसका काम करने के लिए तैयार थी। अगले सीन में हम श्वान को देखते हैं जो कि लिली का खाने पे वेट कर रहा था, लेकिन वो आ ही नहीं रही थी। फिर वो उसे मैसेज करती है वो काम की वजह से लेट आएगी। यहाँ पर श्वान को गुस्सा आता है और वो डिसाइड करता है वो खुद लिली को लेने के लिए जाएगा। अगले सीन में हम लिली को देखते हैं जो कि काम की वजह से वो सुपरवाइजर और शाशा के साथ डिनर पे आई थी। वो सुपरवाइजर लिली के साथ गलत करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक श्वान असिस्टेंट और अपने गार्ड्स के साथ आ जाता है। शाशा और वो सुपरवाइजर अपनी बहुत ज्यादा सफाइयां देने लग जाते हैं और उनके बीच में जाकर बैठ जाता है और शाशा कहती है कि तुम इनके लिए टोस्ट करोगी। ये लोग जबरदस्ती लिली को उसके पास भेज देते हैं और लिली को शाशा जबरदस्ती ड्रिंक भी करवा देती है उसके सामने। वो मना करती है और कहती है वो ड्रिंक नहीं कर सकती, और ये लोग श्वान के सामने ही लिली के साथ काफी ज्यादा बैड बिहेव कर रहे थे। यहाँ पर श्वान ही लिली के लिए स्टैंड लेता है एट द एंड, और फिर वो शाशा और सुपरवाइजर को सजा भी दिलवा देता है। फिर वो लिली के ऊपर भड़कने लग जाता है। वो इमोशनल थी और वो उसको बैठा कर उसको किस करता है और वो उसे खुद से दूर करती है। इन दोनों के बीच में झगड़ा होने लग जाता है और जब लिली की तबीयत खराब हो रही थी तो फिर श्वान की भी हो रही थी। फिर श्वान फिर से लिली को किस करता है। इस बीच उसका असिस्टेंट भी आ गया था। वो उन दोनों को देखकर घबरा कर चला जाता है। अब हम देख पाते हैं कि लिली श्वान को घर पे भी अवॉइड कर रही थी। यहाँ पर घर की बटलर श्वान को थोड़ी एडवाइस देती है। फिर श्वान नोटिस करता है लिली कुछ घबरा रही है नींद में, तो फिर वो उसके पास जाता है। उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वो अपना मुंह फेर लेती है। नेक्स्ट हम देखते हैं श्वान उस डॉक्टर के साथ में मीटिंग करता है कि सारी सिचुएशन के साथ वो कैसे डील करे, और मॉर्निंग में वो लिली को खुश करने के लिए उसके लिए कुछ करता भी है। अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर टियान ने लिली की मॉम को उस आदमी के साथ में यहाँ पर पकड़ रखा था। फिर वहाँ पर शाशा भी आती है और उसके साथ जो कुछ भी हो वो भी बताती है। और हम लिली को देखते हैं जैसे उसे इस इमरजेंसी वाली न्यूज का पता चलता है वो अपनी मॉम के पास में भागी चली जाती है। हम देख पाते हैं जैसे ही लिली वहाँ पर पहुँचती है, वहाँ पर उसके लिए उसके अंकल ने एक ट्रैप लगा रखा था। टियान और साशा भी वहीं पर मौजूद थे और एक बूढ़ा आदमी व्हील चेयर पे आ जाता है जो कि लिली को ही परचेज करने वाला था। ये लोग लिली के साथ में जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं, तो फिर वो कहती है ऐसा मत करो, वो प्रेग्नेंट है। इस पर वो बूढ़ा आदमी बहुत ज्यादा भड़क जाता है और कहता है कि मेरे साथ धोखा हुआ है, मुझसे पैसे ले लिया और मेरे साथ फ्रॉड कर रहे हो। लिली का अंकल सफाइयां देने लग जाता है, लेकिन वो बूढ़ा आदमी चला गया था और वो लोग लिली को टॉर्चर करना स्टार्ट कर देते हैं। लिली को मार पड़ रही थी और श्वान को भी दर्द हो रहा था। वो ऑफिस में ये सब कुछ पता करने की कोशिश कर रहा होता है कि तभी उसकी ग्रैंड माँ आती है और कहती है अगर मेरी डॉटर इन लॉ को कुछ भी हुआ ना तो फिर मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। तभी असिस्टेंट को लिली के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। हमें पता चलता है कि ये लोग तो लिली को कंपनी में ले आए थे और कंपनी की फैक्ट्री में उसको टॉर्चर कर रहे थे। लिली का अंकल उसको और ज्यादा टॉर्चर करता कि तभी श्वान आ जाता है और वो अंकल को मारता है। अंकल यहाँ पर लिली को अपना हॉस्टेज बनाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी ये ट्रिक भी काम नहीं करती। जो लोग अभी तक लिली के साथ में इतना बैड बिहेव कर रहे थे वो अपनी नीज पे आ जाते हैं और अपने लिए माफी मांगने लग जाते हैं। लेकिन श्वान लिली से कहता है कि जितने भी लोगों ने तुम्हारे साथ बुरा करा है उन्हें मैं माफ नहीं करूंगा, और वो उसे हक कर लेता है। इसके बाद श्वान अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है इन लोगों के हाथ पैर तोड़ दो, और वो भी उनकी पिटाई स्टार्ट करवा देता है। देन श्वान लिली को उठाकर घर ले जाता है। इसके बाद लिली घर पे आ गई थी और वो बहुत ज्यादा इमोशनल थी। घर की बटलर भी सिचुएशन समझती है और उससे कहती है कि अभी ये बहुत ज्यादा नॉर्मल है इमोशनल होना। लिली को एक गुड न्यूज देता है कि वो उसकी मॉम का इलाज करवा रहा है और उनकी कंडीशन काफी ज्यादा बेटर है। यहाँ पर वो खुश होती है और श्वान उससे कहता है कि अब वो उसके साथ में लाइफ में आगे बढ़ना चाहता है। वो भी ये जानकर खुश थी और ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये डिवोर्स नहीं लेंगे। इसके बाद हम देखते हैं लिली की प्रेगनेंसी को कुछ टाइम हो जाता है। श्वान उसका अच्छे से ख्याल रख रहा था और हम देखते हैं लिली की मॉम ग्रैंडमा के साथ उसे विजिट करने के लिए आई थी। फिर हम देखते हैं लिली को लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है, उसको रश करके हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। छुट्टी के बाहर डॉक्टर आते हैं और कहते हैं आप लोग अब गुड न्यूज के लिए तैयार रहिए। यहाँ पर श्वान अपने असिस्टेंट को बुलवाता है और कहता है कि जो भी दिखे उन सबको गिफ्ट देना, मैं डैड बनने वाला हूँ। डिलीवरी का पेन श्वान को भी झेलना पड़ रहा था क्योंकि वो आखिरकार लिली का सोलमेट जो है। फिर हम देखते हैं लिली धीरे धीरे करके पांचों के पांचों बच्चों को बर्थ देती है। इसके बाद पूरा का पूरा परिवार लिली के पास पहुंच जाता है उसको वेल विश करने के लिए। लिली की मॉम और ग्रैंड माँ श्वान और लिली को अकेला छोड़ देती है। श्वान लिली को किस करता है और उसके साथ हमेशा रहता है। इसी सीन के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।